फर्स्ट पंच और मैं नीचे, हाँ। और डेडली नॉक कहते हैं ना, हाँ। कुछ भी नहीं ध्यान मेरे। उसके बाद उसने 6 गिना तो 6 पे मैं ऐसे खड़ा हुआ, कुछ बोले खड़ा हो गया। इतना हार्ड पंच लगने के बाद अमेरिकन ने देखा है कि सब गिव अप कर देते हैं, कोई लड़ता नहीं है। मैं खड़ा हुआ, मेरा एंकल ट्विस्ट हो चुका था कि मैं गिरा हूँ पाँव के बल, वो एंकल में सूजन आ गई थी, जरिया लगा। और शायद बचपन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, तो वो गुस्सा सही जगह मैंने डाइवर्ट कर दिया। उसने सोचा कि इसके तो खून आ गया, तो मैं ख़त्म कर दूँगा इसको। वो आया पागलों की तरह, अब आ जाए, यही चाह रहा था। वो आया, पंच मारा, क्रॉस साइड, घुटना लगा उसको, काउंटिंग की। वो दोबारा बोला मैं आऊँगा, फिर उसको वही आया सेम, उसके साथ ऐड कर दिया लेफ्ट हुक, और वो लेफ्ट हुक में गिर गया। सुशील सिंह है, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं मनदीप जंगरा जी। भारत के लगभग, मुझे लगता है इनसे पहले अगर मैं किसी को याद करता हूँ बॉक्सिंग में तो विजेंदर सिंह जी हैं वो, जिनको मैं याद करता हूँ बॉक्सिंग में। दूसरे ये हैं। 19 मई 1993 को मनदीप भाई का जन्म हरियाणा में हुआ था। पहली बार वैश्विक स्तर पे 2013 में जब एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने अमान में सिल्वर मेडल लिया था, तभी पहली बार हमारे राष्ट्रीय स्तर पे इनको जाना गया था। उसके अगले ही साल 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में इन्होंने एक और सिल्वर मेडल लिया। ट्रांसफॉर्म करा अपने आप को एमेच्योर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। और रॉय जोन्स जूनियर नाम के एक लेजेंडरी अमेरिकन बॉक्सर हैं जिन्होंने इनकी मेंटोरिंग करने का निर्णय लिया। उसके बाद तो कहते हैं ना, स्काई इज नॉट द लिमिट, तो उसके बाद तेजी से आगे गए हैं। 2021 में इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपना डेब्यू किया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट पिछले ही साल रही है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन WF में उन्होंने जो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। केमैन आइलैंड्स में किया गया था। ब्रिटिश जो कॉनर मैकेंटॉश नाम का व्यक्ति था, बॉक्सर था, उसको हरा के इन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उसके ऊपर। यूएस का जो नेशनल बॉक्सिंग, अमेरिका का जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है NBA, उसके इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट टाइटल 2 जनवरी 2024 में इन्होंने अमेरिका के जेरार्डो एस्क्वेल को हरा के उसको अपने नाम किया था। इनका रिकॉर्ड बहुत ही इंप्रेसिव है, 7 नॉकआउट्स हैं भाई के, ठीक है। इनके जो एथलेटिक अचीवमेंट्स हैं वो तो है ही, उसके साथ भारत देश में इनको अर्जुन अवार्ड 2015 में मिल चुका है। और बॉक्सिंग अरीना के चमकते हुए सितारे हैं। हम इनसे बात करके ये समझेंगे कि इन उपलब्धियों तक, क्योंकि कहते हैं ना उसे, अभी तो उनका रास्ता है, तो अभी वो व्यक्ति हैं जिनका भविष्य कोई नहीं जानता, तो उस रास्ते में है। इन इन उपलब्धियों के बाद वो क्या करेंगे, कैसे इन उपलब्धियों को अचीव करा, इन सभी मुद्दों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारे भाई मनदीप जंगरा जी से। नमस्कार भाई, कैसे हो आप? थैंक यू भाई, एंड मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी आपका जब मैंने इनविटेशन देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं। आप बेधड़क बोलते हैं और बेधड़क बात कर रखते हैं अपनी, जो आप सोच रखते हैं वो आप बोलते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ बैठकर, और आज मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि आपके सामने इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप जैसे आप जब आप बड़े हो रहे थे, कब आपके मन में पहली बार आया कि यार आई शुड बी अ बॉक्सर? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फादर चिनाई मिस्त्री थे, जो घर बनाते हैं, राइट? मेसन जो होते हैं। या जी। तो वो शहर आ गए थे गांव से। तो मैं दादी का चाहता था, दादा का चाहता। दादा एक्सपायर हो गए थे, तो मैं दादी के पास रहा करता गांव में। तो पहली बार आए तो बोले चलो चलें, तो मैंने अपने आप को बंद कर लिया एक कमरे में। अच्छा, नहीं जाना? मेरे को नहीं जाना दादी को छोड़ के। देन काफी टाइम हो गया, उसके बाद मैं बाहर निकला तो बोला चल अब बस अड्डे पे चलते, कुछ खा पी के आते हैं। मैं चलो ठीक है। देखा, मुझे पता चला बस में चढ़ा, मैं फिर भाग आया वापस। बस स्टैंड से भागकर वापस घर आ गया, और घर आने के बाद फिर पापा ने बुला फुसला के या जबरदस्ती बटावा ले गए मुझे। और फिर मुझे कई दिन तो याद आई, पर उसके बाद जब स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल में फ्रेंड बने, और फिर धीरे धीरे पता चला मेरे क्लास में जो पीछे बैठते हैं वो बॉक्सिंग करते हैं। और मैं मूवी देखता ही था, फिल्म में उस टाइम लेसन अच्छा दिया करती उस टाइम की मूवीज। तो वही अपने आप को एक हीरो मानता था मैं, कि मुझे हीरो वाले काम करने, मेहनत करनी है। और जब फादर हार्ड वर्क कर रहे थे तो मैंने देखा कि चाहे कुछ हो, गवर्नमेंट जॉब लेनी है और एक माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देनी है, कुछ अलग करना है हट के। तो मुझे वो बॉक्सिंग एक
ज़रिया लगा, और शायद बचपन में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, तो वो गुस्सा सही जगह मैंने डाइवर्ट कर दिया। चैनलाइज कर दिया आपने। या दादी की कितनी याद आई आपको? क्योंकि दादी मैं उम्मीद भाई दादी ने इतना प्यार किया होगा कि आप जाना नहीं चाहते थे। बहुत जी बड़ी बात है ये। जी जी। फिर कुछ ही टाइम बाद दादी भी वहाँ आ गए थे, तो अनकम्फर्टेबल, और कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा लगता है। जी, जी, तो जी। वही है कि भाई दादी को अपने बेटे से ज़्यादा पोता अच्छा लगता है, और मुझे बहुत प्यार दिया, एंड आई एम लकी कि मुझे वो प्यार मिला। एक जो जब आप एमेच्योर बॉक्सिंग में अमान जब गए थे आप, तो प्रोफेशन आप मेंटल तैयारी कैसे करते हो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ये शो देखेंगे। आप उनको कैसे बताओगे कैसे मेंटल तैयारी करनी होती है? मेंटली मैं आपको बताता हूँ, मैं एक फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, और बहुत कंट्रोवर्सी के बाद मुझे सेलेक्ट किया गया था। कंट्रोवर्सी क्या थी? अगर आप शॉर्ट में बताएं तो। मैं नेशनल नहीं खेला था, और मैं सीनियर टीम, नेशनल टीम के साथ, सीनियर नेशनल टीम में मैं सब जूनियर था, सीनियर नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करता था, और मैं उनको स्पारिंग में अच्छा बीट करता था। तो जो चीफ कोच थे गुरबख्श सिंह संधू, काफ़ी लंबे टाइम तक इंडियन टीम के चीफ कोच रहे हैं, ओलंपिक मेडल लाया जब भी वो चीफ कोच थे। और उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रही है सब जूनियर टीम, आप, हमारे पास एक लड़का है, वो सीनियर्स को बीट करता है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कोच महेंद्र सिंह ढाका को, जो चीफ कोच थे। वो बोले ठीक है, मुझे तो जो मारेगा वो चाहिए, नंबर वन है, नेशनल खेला हो ना खेला हो, ये मैटर नहीं करता, अगर वो लड़का नेशनल चैंपियंस और नेशनल कैंपस को सभी को बीट करेगा तो मैं लेके जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया औरंगाबाद, जब औरंगाबाद सब जूनियर कैंप लगते थे, मैं पटियाला सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करा, तो मैंने फ़्लाइट बुक की और गया। मेरे थोड़ा फीवर हो गया था, और कोच कहता है कि पहुँच गया? 2 बजे मैं पहुँचा, बोला ठीक है 5 बजे तेरी ट्रायल है। मैं वहाँ यार, बुखार भी हो रहा है, पर मेरे ये था कि मुझे कुछ भी हो, बाय हुक बाय क्रूक मुझे करना है। एंड मैंने स्टार्ट किया ट्रायल, और मैंने अच्छा किया। मैं जो लड़का मेरे में सेलेक्ट था, मुझे उसका गेम बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत टैलेंटेड बॉक्सर लगता है, और मैंने उसी को मार दिया। अच्छा। तब फिर दोबारा ट्रायल हुई, फिर उनके कोचेस ने कंट्रोवर्सी की मिनिस्ट्री में, ये लड़का नेशनल नहीं खेला, कैसे भेज सकते हो आप वर्ल्ड अच्छा, चैंपियनशिप। क्योंकि आप हराने लग गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद जब ये बात आई जब ये बात आई तो महेंद्र सिंह ढाका ने अपने गट्स दिखाए, बोला मुझे मारने वाला लड़का जी ये मार रहा है, और अगर जाएगा तो ये वेट में ये जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। एंड मुझे लेके गए, और मेरी पहली बाउट, अच्छे लड़के जो वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया उसने, और आने वाले कौन यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लिया उसने, आने वाले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लिया उसने। अच्छा, तो उसी लड़के के साथ पहली फाइट, पहली और फाइट पहला होगी। इंटरनेशनल टूर्नामेंट मेरा, और मैं बहुत लड़ा बेझिझक। पहले राउंड 0-0, दूसरे राउंड एक पंच लग गया उसका, और स्कोर गया 1-0। लास्ट थर्ड राउंड में मैंने वापस कवर कर लिया 1-1, एंड आखिरी 5 सेकंड में एक पंच लगा और मैं हार गया 2-1 से, सिर्फ 1 पॉइंट से। वही आपकी हार है? वो हाँ, मेरी हार थी। अच्छा। तो वो हार ने मुझे 3 या 4 साल तक, जब तक मेरे को चांस नहीं मिला, मैं ऐसे डरता था, रात को उठ जाया करता बीच में, मैं फिर हार गया। सपने आते थे मुझे, मैं फिर गया हूँ, इंटरनेशनल सेलेक्ट हुआ हूँ, और मुझे मेडल की फाइट, और मैं फिर हार गया हूँ। तो एक डर होता है ना, वो डर बैठ गया था। उस डर ने मुझे मेहनत करवाई, और फिर जब मैं अमान गया, तो मैं मेंटली इतना स्ट्रांग था, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीतना है। मैं बैकअप सोच ही नहीं रखा था। और कहते हैं ना, जब आप माइंड से कुछ भी चीज़ अगर दृढ़ संकल्प से सोचोगे, तो मिल ही जाती है। और वही हुआ वहाँ। और वहाँ के एक बॉक्सर थे जिनके साथ मेडल की फाइट थी, और वो बॉक्सर उज़्बेकिस्तान के थे। उज़्बेकिस्तान के आज के टाइम वर्ल्ड में तगड़े बॉक्सर चल रहे हैं, राइट? वो जब पंच मारता था, तो ऐसे लगता था ईंट मार रहा है। मैंने उसकी पहली फाइट देखी थी। इतना भयंकर मार रहा था वो दूसरे को। मेरे अंदर डर भी था, अब मैं क्या करूँगा? पर वो मेरा डर ही मुझे जिता गया, मेरी स्किल्स, मेरी मूव्स, क्योंकि मुझे ये था कि मुक्का नहीं लगना है, एक मुक्का भी लग गया मैं नीचे जाऊँगा। अच्छा। तो मैंने वही मूव्स वगैरह, स्किल अच्छी थी, तो उसके कारण अच्छा, मैं मतलब जीत इसकी पाया। आपकी स्ट्रैटेजी ये थी कि बचना है इसके पंच खाने से। इसका हाँ, पंच नहीं खाना, हाँ। मार के पहले तो पंच से बचना है, फिर अपना स्कोर लेना है। तो फिर मेरे में थोड़ा-सा कहते हैं ना विल पावर थी, लग गया तो फिर 2 तो मारूँगा मारूँगा। इतने मैं शांत रहता हूँ जब तक पंच लगता नहीं है, जब लग जाता है तब तक डू और डाई वाला काम होता है। एंड वही हुआ, मैं, भगवान ने आशीर्वाद रखा, और अपने बड़ों ने, सीनियर्स ने विश किया, तो आज मैं यहाँ था। जैसे हमेशा कहा जाता है कि एथलेटिक्स में या किसी भी प्रकार की जो फाइट्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं लोग ब्लैक्स को, उसके बाद वाइट्स आ जाते हैं। हम इंडियंस का कोई जगह नहीं बनाते, है ना? यूजुअली नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर आप देखो तो जैसे दागिस्तान है, वहाँ से वो जो एमएमए फाइटर्स निकले हैं, वो इतने बड़े बड़े खबीब है, इस्लाम है, या फिर आप उज़्बेकिस्तान के बॉक्सर्स की बात करें, ईरान के कुछ अच्छे बॉक्सर्स भी हैं। तो हिंदुस्तानी बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं,
हम पीछे थोड़े हैं किसी से, जब आप हरा ही रहे हो, गोरों को भी हरा रहे हो और आपने हिस्पैनिक्स को भी हरा रखा है बहुत बुरी तरह से। तो आपको क्या लगता है गड़बड़ कहाँ पे होती है जो बॉक्सर्स को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं नहीं जा पाते हैं वो? मैं अभी बात यही कर रहा था, इंडिया में अच्छे प्रमोटर और अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है और यहाँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग बिल्डअप करनी पड़ेगी। आपको टाइम लगेगा लोगों को बॉक्सिंग समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई बॉक्सिंग स्पोर्ट्स चैनल है नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे? ओलंपिक के टाइम आ जाते हैं, अरे मेडल आया क्या बॉक्सिंग में? अरे ऐसे थोड़ी मेडल आएगा 4 आपने। साल चुप रहते हैं, ओलंपिक में हाँ, बहुत सवाल आते हैं लोगों के आज मन में। तुम्हारे सवाल हाँ, आ गए हैं हाँ, कि हाँ। तुम्हें ओलंपिक में कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? हर टाइम इन्वॉल्व रहो ना, कि हाँ इंडिया की टीम, अच्छा यहाँ क्यों मेडल आया, अच्छा कौन खेल रहा है, वो कैसा खेलता है, क्या स्टाइल है। जब तक ये रूट नहीं बनेंगे ना, तब तक स्पोर्ट्स ऊपर नहीं उठेगा। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एमेचर 3 राउंड किया, प्रोफेशनल 12 राउंड किया, तो हमें टोटली चेंज करना पड़ता। मैं जब गया था, पहले तो मुझे अपने दिमाग से ये निकालना पड़ा कि मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ एमेचर में। मैंने जीरो स्टार्ट किया, लोग मुझ पे हंसते थे जब मैं स्टार्ट करता था, मतलब ये कैसे प्रोफेशनल बॉक्सर बनेगा। अमेरिकन हंसते थे, और आज वही लोग हैं, वो कहते हैं क्या बात है। नहीं, उस पे तो मेरे पास एक वीडियो है ना? मैं आपको चला के दिखाना चाहता हूँ। मैंने वो टाइम भी रिकॉर्ड करा है कि वो जो जो व्यक्ति है, पहले वो आपका मज़ाक उड़ाने के मूड में है, शुरू जब होती है बॉक्सिंग आपकी, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद ये आपकी मैच है इसके साथ में, रायन रीबर वाला जो मैच है इसका। हाँ, तो मैं आपको ना वहाँ तक ले ये चलता वर्ल्ड हूँ। चैंपियन है कमेंट्री जो कर रहा है। हाँ, ये है 1:56 पे सुनते हैं। हाँ, I think Django was doing the right thing there. I don't like to say much about the officials, but Big left hand, and that drops Ryan Reber. that right there was coming. एक तो अमेरिकन की पुरानी प्रॉब्लम है। जब मैं अमेरिका गया था, एक मिनट रुकिए ना, उनको लगता है कि जो दूसरे देश से आता है वो गधा होता है। बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। तभी ठीक तो है? मुझ पे हंसते थे। हाँ, हाँ, उनको लगता है कि अरे इसको क्या आएगा? वो कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, पर इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। क्योंकि मैं जब मुझे मुझे भी याद है, जैसे नॉर्मल एक बंदी आई, मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठा था, तो मैं इधर बैठा था, क्लाइंट गाड़ी चला रहा था। तो ब्लैक था क्लाइंट। एक और ब्लैक लेडी आई, तो बोलती है उसको, तो क्लाइंट पूछता है, हाउ यू डूइंग? तो बोलती है, आई एम गुड, आई केम हियर टू सी एन इंडियन। क्योंकि उसने मिसिसिपी गया था मैं। कहते उसने इंडियन नहीं देखा लाइफ में, इंडियन देखने आई थी वो। तो उसके बाद फिर बोलते हाँ, हाय, दिस इज सुशील। तो लेडी मुझसे नहीं बात कर रही है। आप समझ रहे हो ना? क्लाइंट को बोलती है, कैन ही स्पीक इंग्लिश? तो मुझे उसको, ये टिश्यू ले लीजिए, तो मुझे यहाँ पे लग गया ना, तो मुझे उसको बोलना पड़ा, हे लेडी, you want to talk to me, oh my god, he speaks English. Yeah, definitely. They shocked when we speak so good. हाँ, हाँ, उनको बहुत लगता है, अरे ये इंग्लिश भी आती है तुझे? ये सुनिए, देखिएगा। हमने इसको 2 बार गिराया था। अभी 20 सेकंड फिर से। काउंट नहीं किया इसमें काउंट नहीं किया। अच्छा, तब ये बोलते हैं नॉक डाउन था, ये काउंटिंग क्यों नहीं हाँ। की? एक्चुअली ये जो ब्लैक बंदा जो कमेंट्री कर रहा है ना, ये भी थोड़ी देर बाद बोलता है, वर्ल्ड चैंपियन था ये। अच्छा, थोड़ी देर बोलते हैं, मैंने अभी इसको बाहर देखा मनदीप जैंगड़ा को, ठीक है? हाँ। ऐसे ही बोलते हैं वो लोग। ये चश्मा पहन के आया था, इसने फुल बॉडी सूट पहना था। मैंने लगा ना बॉडी है ना कुछ है, लड़ेगा कैसे ये? अभी बोलेगा इसमें, मैं लगाऊँगा इस नाम वीडियो में। में मेरे को नहीं है। तो जब मुझे मिलाया तो मैं तो पहचाना नहीं। हुँ। फिर बाद में देखा, हाँ इसकी फाइट तो भाई वो वर्ल्ड टाइटल के लिए क्रॉफर्ड करके एक बॉक्सर है, जी, जी, जी। अमेरिकन बॉक्सर, वो आज तक कभी किसी से हारा नहीं है। हाँ, हाँ। उसने आमिर खान को भी बीट किया था, रिमेंबर आपको याद हो तो, आमिर खान को नॉकआउट किया था। कौन, जो पाकिस्तानी आमिर खान? पाकिस्तानी आमिर हाँ, खान जो ब्रिटिश में हाँ, हाँ, पला हाँ। बड़ा है हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, 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 हाँ। तो मेरी लास्ट जो वर्ल्ड टाइटल की फाइट है उसमें कमेंट्री में कह रहा है कि आमिर खान इंडिया से है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हाँ, एक तो ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस, उसने जब फेस ऑफ था तो उसने मुझे यूँ आँखें दिखाई हाँ, और बोला खत्म कर ये दूँगा रायन ऐसे। रिवर। हाँ, अ, मैं ईज़ी था क्योंकि ये इसका भी 3-0 रिकॉर्ड था। हाँ। मेरा भी शायद 3-0 या 4-0 रिकॉर्ड था। पर ये था नकल बियर नकल फाइट्स में। अच्छा। ये इसका प्रोफेशनल में डेब्यू था। तो ऑब्वियसली जब बियर नकल फाइटर है तो गट्स हैं, स्किल्स थी इसकी, मैंने वीडियो देख ली थी, बॉक्सर टफ होने वाला है। पर जब पंच लगे इसको तो इसको समझ आया कि हाँ ये है। क्योंकि मेरी बॉडी, मैंने वेट रिड्यूस किया, मसल मास तोड़ रखा था। तो मसल मास तोड़ने के बाद मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मसल मास तोड़ रखा तो मसल्स तो दिखी नहीं, इसको लगा मैं मार ही दूंगा, हल्का फुल्का है। मसल मास कैसे तोड़ते हो आप लोग? लाइक क्या, नहीं, व्हाट इज़ द प्रोसेस? मेरी मूर्खता थी, मैंने मसल्स मास तोड़ दिया। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मेरी जो एमेचर कैरियर है, मैं 75 केजी में खेलता था, 78 चलता था। ठीक है सर? उसके बाद मैं प्रो खेल रहा हूँ आज, 59 केजी में खेल रहा हूँ। तो क्या मैंने मेरी फैट थी उस टाइम? जबकि मेरे इंटरनेशनल मेडल है 75 में। जी, 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 जी।
और एशियन गेम्स जो चैंपियन हुआ था उसको बहुत भयंकर धोया था, यहाँ स्प्लिट डिसीजन में जिता दिया था वो पॉलिटिकली। और वो लड़के ने आज वर्ल्ड के सबसे उज़्बेक का सबसे रिचेस्ट बॉक्सर है, वर्ल्ड टाइटल होल्डर है। कौन से वेट में है? 70 किलो में। मैं कौन से में खेल रहा हूँ? 59 केजी में। थिंक अबाउट इट। तो मैंने क्या किया, मुझे इसका फर्क पड़ता है वेट ज्यादा होने का, जो लोग व्यूअरशिप जो है उस पे? नहीं ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। अच्छा। आपकी स्किल्स मैटर करते हैं, लोग आपको कितना चाहते हैं, खेलता हुआ देखते हैं, आपको पसंद कितना करते हैं, आप कितना लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, ये मैटर करता है। इसी कारण मैं शायद अमेरिका में सर्वाइव कर रहा हूँ, नहीं तो अमेरिका में मुझे फाइट क्यों देगा कोई? थिंक अबाउट, क्योंकि मैं टिकट सेल कर देता हूँ उनकी, उनके कार्ड में टिकट सेल होती है। उनको पता है कि इंडिया इंडिया का फेमस बॉक्सर है, हमारे कार्ड में खेलेगा तो इंडिया तक बात जाएगी, तो वो फाइट दे रहे हैं। तो मैं कंटिन्यू जीत रहा हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। अभी जब मेरी लास्ट फाइट थी, लोगों ने बड़ी इंजॉय की, क्योंकि वही सेम एक ऐसा हुआ और मुझे बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट लगा वो। मतलब मैन, यू हैव ए ट्रू पर्सनैलिटी। क्योंकि जब आप यूके के साथ फाइट करते हो ना, तो बाय हुक बाय क्रूक वो फाइट लेने की सोचते हैं, वो इंडिया को क्यों देंगे? अगर आप जीते भी हो ना 19 में, तो भी मुझे मालूम था मैं पक्का हराएंगे ये। वो लड़का भी अच्छा, और मैं टी शर्ट में चला गया वेट देने, ऐसे ही मुंह लटका रखा था, क्योंकि मेरी लास्ट फाइट मैं लॉस्ट कर गया था, क्योंकि स्पेनिश के साथ थी, उसके पास लोकल क्राउड था। वो फाइट भी मेरी थी, अगर आप पूरी देखोगे तो वो फाइट भी पूरी मेरी थी, पर लेकिन उसको दे दी गई। ओबियसली 19-20 में मेरे को कोई नहीं है, जब अगले ने मेरे साथ 10 राउंड निकाल लिए, तो अगर 19-20 है टक्कर के दे दे। पर लेकिन वो उसने 3 राउंड अच्छे खेले, 4 अच्छे खेल लिए होंगे, इससे ज़्यादा उसने राउंड नहीं खेले। 5 कर लो, 100-200 मार के ड्रॉ ना था। एक जज ने ड्रॉ कर रखा है, एक जज ने एक राउंड से हरा रखा है, एक जज ने तो मुझे 8 राउंड से हरा रखा है। तो वो फिर मेरे यूँ था कि लास्ट बॉक्सिंग अब करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। अच्छा। मैं तो उसी में गया था। तो सभी ने देखा कि ये तो हारने के लिए आया हुआ है, फेस भी ना कोई इसकी। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो बोले, आप क्या कहना चाहोगे मैकिन्टॉश के बारे में? मैं बोला, मैकिन्टॉश इज़ अ गुड बॉक्सर एंड आई डोंट हैव कॉम्पिटिशन विद हिम, बिकॉज़ आई वांट टू बीट माई सेल्फ एंड आई वांट टू गिव माई बेस्ट ओवर हियर, सो I can prove and I can satisfied, yeah, I did it good. So they said, yeah, good, good, good. मैंने सोचा ये बस भूल के जाएगा। मैं खड़ा हुआ, निकल लिया। जैसे फाइट हुई रिंग में, बोला सब यूँ देखते रह गए। तो वो आया एक जो रिकॉर्डिंग टेलीवाइज संभाल रहा था। Mandy, what you did, man? You have two personality. You look like that. You're coming to lose, and then you in the ring totally different. You enjoying, you fun. But I never ever seen before that you are funny guy or something. I said, मेरा काम वहाँ है रिंग में जो करूँगा वो दिखेगा और वो बिकेगा। तो रिंग में मैंने कर दिया, बाहर करने की जरूरत नहीं। बोला गुड। तो तो अभी जैसे जो यहाँ से जो हरियाणा से फिर दिल्ली में रहे होंगे आप, उसके बाद अब आप फ्लोरिडा में हैं इस समय। कितना अंतर आता है? मतलब यहाँ इंडिया का लाइफस्टाइल और अमेरिका का लाइफस्टाइल कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर? सर काफ़ी ज़्यादा। मैं फर्स्ट टाइम जब गया, मैं वेट रिड्यूस कर रहा था, तो मैं तो वहाँ चल यार थोड़ी सी भूख लगी, ओरियो खा लेता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो नॉनवेज छोड़ रखा है मैंने। पहले खा लिया था कि कभी नॉनवेज सोचता था कि स्पोर्ट्स के लिए ठीक रहेगा, प्रोटीन रिकवरी होगी। पर हकीकत में सर, जब मैंने वीडियोस कुछ देखी और वो फील किया कि मेरे पास भी पेट है, मैं डबल माइंडेड कैसे हो सकता हूँ? मेरा पेट है, अगर मेरे पेट को कोई काटेगा तो उसकी भी तो जीवन है। जब वो मुर्गे कटते हैं, तो मैंने उस दिन के बाद छोड़ दिया। एंड मैं पहले से ज़्यादा शार्प हूँ, इंडोरेंस लेवल अच्छा है। मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में प्रोटीन कितना होगा, ब्लड कितना होगा, मैं कभी चेकअप नहीं करा था, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी अपने आप बता देगी कि ये मनदीप कमी है। क्योंकि अपने भगवान ने ऐसे साइंटिफिक दे रखे हैं रीज़न, आपको पानी की प्यास अपने आप लगेगी जब पानी की कमी होगी। जब आपको खाने की भूख होगी तो आपका पेट अपने आप मांगेगा। तो वही मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता रहा और अच्छा चल रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ कोई ओरियो खा रहा था, तो एक पैकेट लेके आया, मैं रात-रात में पूरा खा गया। तो मेरे दोस्त आए, बोले, "वेयर इज़ योर ओरियो मैन? कैन आई टेक वन?" मैं, "नो टेक ओह सॉरी मैन, आई डिडन्ट हैव एनी एनी मोर, सो आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट." सो ही सेड, "सीरियसली मैन? From 1 year I never ever eat that type of cookies." फिर मेरे को समझ आया ये कितने सीरियस है डाइट को लेके। तो मैं तब सीरियस हुआ, मैं तो बस वेट रिड्यूस, स्वेट सूट पहना और ट्रेनिंग में कुछ खाना नहीं पूरे दिन। मैंने तो मूर्खता से वेट तोड़ा, क्योंकि मैं उससे पहले वेट बढ़ा के खेलता था, पानी पी के खेलता था।
तो मुझे तो कभी वेट की टेंशन थी नहीं, मुझे बस ये लक्ष्य दिखा कि हाँ अब मुझे कुछ करना है। और इन्होंने, मैं गया था वहाँ पे करके फाइट करने के लिए, फिर उन्होंने मेरा गेम स्टाइल देखा तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया। तो अच्छा। मैं सोचा मेरी तो अच्छा, आप किस्मत है। गए थे कि मैं पैसे दूँगा और मैं फाइट करूँगा, हाँ, मैं कि मैं फाइट मुझे करूँगा। फाइट करने का मौका दिया जाए। हाँ, लेकिन उन्होंने आपका बॉक्सिंग स्टाइल देखा, उन्होंने लगा नहीं ये हमारे चिकटे बेच देगा। हाँ। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने स्टाइल देखा, पसंद किया, उन्होंने बोला मनदीप वी वांट टू साइन यू। मैं ठीक है। मुझे क्या मालूम साइनिंग के पैसे भी दिए देते हैं लोग। मेरा तो क्या था, मुझे कितने तो पैसे मिले आपको साइनिंग? मुझे कुछ भी नहीं मिला। कैन अच्छा। यू बिलीव फर्स्ट टाइम। तुम वही बात है ना, मैं तो एक तो पे कर रहा हूँ रहने का, ट्रेनिंग का और फिर से फाइट का। कितना खर्चा हो गया। और जब आपको कोई कहता है कि मनदीप हम तो फ्लाइट्स भी आपकी बुक करा के देंगे, आपको रहने का भी देंगे, खाने का भी देंगे और सब, तो ऐसे ओके डन। तो वही बात है, क्या कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। अपनी तो दौड़ वहीं तक थी। तो हमें तो बस टारगेट दिख रहा था कि मुझे प्रोफेशनल करनी है। तो उन्होंने मुझे दी और फर्स्ट फाइट मेरी डेब्यू फाइट। कोई इंडियन नहीं, एक इंडियन डॉक्टर थे ऑरलैंडो से, वो आए, ऑरलैंडो में फाइट थी मेरी। और फाइट में वो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहाँ और पे थी आपकी ऑरलैंडो वाली फ्लाइट? ऑरलैंडो वो में जो गिटार शेप वाला होटल है, वहाँ तो नहीं थी? एक अरीना है, टी मोबाइल अरीना समथिंग, अच्छा, अच्छा। शायद वहाँ थी। हाँ। तो उसमें फाइट थी, टेलीमुंडो करके लाइव टेलीकास्ट थी। अच्छा। और बस एक फ्रेंड आया था कि चल मनदीप मैं तेरे को सपोर्ट करने आऊँ, मुझे मैसेज मिला कि कोई इंडियन बॉक्सर है। मैं ठीक है भाई आओ बैठो। तो डॉक्टर बैठे और वीडियो वीडियो बना के, और हम चले रिंग में। रिंग में जाते ही मैं 2019 के बाद सीधा 21 में रिंग में उतर रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से प्रिटेंड करता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और उसने पंच दिया और मैं नीचे। अच्छा। फर्स्ट पंच और मैं नीचे। हाँ। और डेडली नॉक कहते हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं ध्यान मेरे। हाँ। उसके बाद उसने 6 गिना, तो 6 पे मैं ऐसे खड़ा हुआ। कुछ बोले खड़ा हो गया। इतना हार्ड पंच लगने के बाद अमेरिकन ने देखा है कि सब गिव अप कर देते हैं, कोई लड़ता नहीं है। मैं खड़ा हुआ, मेरा एंकल ट्विस्ट हो चुका था क्योंकि मैं गिरा हूँ पाँव के बल, वो एंकल में सूजन आ गई थी। मैं बोला भाई अब तो हार गया तो फ्लाइट वापसी की फ्लाइट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है मंदिर। एंड मैं उठा, मुझे वो राउंड तो हार गया, एक काउंटिंग गई तो मैं 8-10 हो गया। जो जीता उसको 10 देते हैं और जो हारता है उसको 9 देते हैं, और मेरे को काउंटिंग होगी तो मेरे को 8 मिले। और 4 राउंड का डेब्यू था। तो अब मुझे तीनों के तीनों राउंड जीतने पड़ेंगे, तब मैं जीतूंगा। और मैं लगा रहा, अटैक पे अटैक, सब कुछ किया मैंने जो कर सकता था। दिखाने के बाद मैं कोच के पास गया, मैं कोच, कोच बोलते हैं या यू डिड गुड, यू डिड गुड। वो भी सरप्राइज थे कि भगवान ड्रॉ करा दे, इसका कैरियर बच जाएगा। वही सेम रॉय गाय। रोय नहीं थे अच्छा, उस टाइम, अच्छा, उस टाइम मैं अच्छा, किसी और अच्छा, प्रोफेशन अच्छा, का, हाँ, हाँ। टैंपा में कोई प्लांट सिटी में है, हुँ, हुँ। प्रो बॉक्स प्रमोशंस करके उन्होंने साइन किया। तो उसके बाद कोच, और वो पता चला डिसीजन यूनानिमसली मैं विन हो गया। क्या हुआ? तो कोचों ने फिर बोले मनदीप यू हैव बिग बॉल मैन, यू शो योर बिग बॉल्स। अमेरिकन हर चीज़ बॉल से तुलना करते हैं। तो मैं बोला मैं इनके ऊपर कॉमेडी ऐसे वीडियो भी बोला, बनाऊंगा। "मैन, यू गॉट अ बिग बॉल, मैन।" यार वो वो ब्लैक करते हैं हाँ। ऐसे। तो मेरे जो उस टाइम ग्रुप में थे वो वाइट थे। तो वो बोले मनदीप यू डिड गुड। मैं कोच, क्योंकि मैं ऐसा में था, मेरा डेब्यू था, इतना बेकार हो गया, मैं गिर गया हूँ, काउंटिंग हो गया है। यू हैप्पी कोच? या मैन यू डिड गुड। सीरियसली कोच? या मैन यू शो विल पावर, यू शो योर बॉल्स। बार बार बोल क्यों कर रहे हो, बेइज्जती कर रहा है, इज्जत कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, आपने चेन नहीं खोली कि कोच। तो देन उसके बाद समझ आया मैं कोच कम है। कोच डोंट से you show your big balls, you say you show your willpower Mandeep, because this is the in my country this is totally shameful. Shameful thing. They said oh okay then they laugh, and then they said Mandeep you did that, and next day वो रिंग में बुलाते हैं, तालियां बजाते हैं। बोले मैंने कोई अमेरिकन बॉक्सर ऐसा नहीं देखा मेरे कैरियर में जो इतना हार्ड पंच लगने के बाद उठता है और फाइट जीतता है। तो मैं कहा, शायद मैंने कुछ अच्छा ही किया फिर तो। तालियां बज रही थी पर आपकी मैं बात सुन के सेटिस्फाइड नहीं था। आपकी बात सुन के मुझे टाइसन फ्यूरी वाला वो फाइट याद आ गया। याद है जो उसमें उसको वो किसी रिसेंटली उसकी फाइट नहीं हुई थी टाइसन, जिसमें एक पंच पड़ा और गिर गया फ्लैट बिल्कुल, उसकी उसके बाद वो खड़ा हो गया। वो वाइल्ड के साथ, हाँ, वाइल्ड हाँ, के हाँ, साथ। वो बहुत मुझे अभी वही याद आ गया आपकी वो बात सुन वैसे के। ही सेम खड़ा होता मैं, अच्छा, अच्छा। लाइक केन, हाँ। अंडरटेकर और whatever। नहीं, वो केन की तरह आप इसलिए खड़े हुए होगे ना क्योंकि आपको जल्दी में खड़ा होना था भाई। हाँ मेरे तो यूं था भाई, तू अब रेफरी बोला आर यू रेडी टू बॉक्स में, हाँ तू साइड हो। अब देखने दे। तो या उसके बाद मैं आप रिंग में थे, लोग ताली बजा उसके, रहे थे। हाँ वो मेरा लेसन था। पहली फाइट में मुझे लेसन मिल गया मनदीप, एक पंच पूरी फाइट बदल सकता है आपकी।
देन मैं हर फाइट में उस पंच से बचता था और अपना पंच रखने की कोशिश करता था। फिर फील हुआ कि पावर थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। प्रो में ग्लव्स में पैडिंग नहीं होती है अच्छा। और जब वो मेरे यहाँ लगा तो आप सोच सकते हो। अच्छा, ये क्या साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये क्या दिमाग बॉडी को ब्लॉक कर देता है कि बहुत तेज लग गया, अब थोड़ा कुछ देर तक लॉक हो जाओ? यहाँ कुछ वेन्स होती हैं जो अपने स्विच ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए। आप बोल देते हो जूडो में चोक जो लगा फ्लैट देते हैं। करते हैं लोग, गिरते हैं ऐसे बिल्कुल। हाँ, आप वो फ्लैट गिरे थे बिल्कुल? मैं बिल्कुल फ्लैट अच्छा, गिरा बिल्कुल था। फ्लैट गिरे थे। बिल्कुल अच्छा, फ्लैट, तभी मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। अच्छा। एंकल स्वेलिंग हाँ, देख के हाँ, वो बोल हाँ। रहे हैं एंकल टूटे हुए पाँव के साथ उन्हें फाइट जीती है, तभी वो बोल रहे थे यू हैव बिग बॉल्स हाँ, ब्रो। हाँ, 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 हाँ। तो उसके तो बाद वो जो लोग नर्व्स आप बता रहे थे, उस पे हाँ, पड़ता है तो दिमाग बंद कर देता है। जी, जी, बिल्कुल। ये नब्ज़ आपकी 10-15 सेकंड के लिए आप स्विच ऑफ हो, यानी आपको कुछ अगर आओगे आप पर, लेकिन आपको टाइम लगेगा वापस मेमोरी को सेट होने में। फाइट में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैं कौन-सा मार रहा हूँ, कौन-सा नहीं मार रहा हूँ। बट हाँ, मुझे ये था, कहते हैं ना, इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, मसल 20 साल मेमोरी थी लगा है, आपकी। मसल हाँ, मेमोरी हाँ, थी, वो हाँ। चल रही हाँ, थी। हाँ, हाँ। वो मुक्के मारता रहा मैं, क्योंकि उस टाइम ये नहीं होता कि मैं अच्छा इसका वो आ रहा है, मैं वो काउंटर करूँगा या वो करूँगा, वो कुछ नहीं था। मेरे तो ये था कि जो सीखा है वो अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो वो मैं मेरे यूँ था, मैं जीत गया हूँ ना मैं। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है पंच लगने के बाद। आपको टाइम लगता है, यानी हाँ। 5 से रियलिटी के 5 साथ सिंक अप होने के लिए। 5-6 घंटे लगते हैं, फिर हाँ। 1-2 दिन लगता है पूरी सारी चीज़ वो रिपीट करने में। कितना तेज पड़ा होगा ना यार। वो बहुत तेज़। भाई साहब। तो फिर आए, देन हँस रहे थे मेरे ऊपर, तो मैं बोला, "कोच, यू नेवर एवर सीन बॉलीवुड मूवी?" देन ही सेड, "व्हाट हैपेंड इन बॉलीवुड मूवी? Hero in every movie he beaten by first round." And then he wake up, and then he get up and then he won आपने on the बोला नहीं, last round. बचपन से मैं पीछे बैठता स्कूल, तब से सोचा था हीरो बनना है मेरे को। So that's why I did that. Then they laugh. हाँ, ये एक मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अगर मैं वहाँ हार जाता उस दिन या मैं गिव अप कर देता तो सब खत्म था। और लाइफ की ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं। मैं कुछ आया हूँ तो कुछ रीज़न से आया हूँ, और मैं यहाँ हूँ तो किसी रीज़न से हूँ, और बस चल रहे हैं अपने आप। भगवान पे भरोसा है, मेहनत पे भरोसा है, और ऊपर वालों का और अपने घर वालों का भी साथ है। एक बार जो रोगन का मैं शो देख रहा था, तो उसमें वो कहता है कि जो पंच पड़ता है तेज वाला, तो दिमाग को लगता है कि अगर बॉडी ऑन रहेगी तो और पड़ सकता है। जैसे दिमाग पूरी बॉडी को शट डाउन कर देता है कि गिरा दो नीचे, ऑन रहेगी कहाँ और पड़ेगा कैसा, क्योंकि दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपकी रक्षा करना, आपकी जान नहीं जानी चाहिए। तो कह रहा था कि जब पंच पड़ता है तो बॉडी लॉक कर देती है कि भाई इसको आप साइड में गिरा दो, पता चला खड़ा रहा एक आधा और पड़ जाएगा, तो फिर ऐसा ना हो कि जान पे बात चली जाए। तो इसलिए वो जो रोगन भी बता रहा था। legs go, everything like shuts off. Like if you get rocked and you see like a person go down, it's not that they go down like, oh, this is so much pain, I have to go down. No, you get hit and everything shuts off. It just goes. तो वो वाला। जी, जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस पंच लगता है, आप भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए, आपको कुछ नहीं दिखता है, कुछ समझ नहीं आता है। बट हाँ, जब आपके ये हो ना कि एक ही चीज़ का अलार्म फिट हो, तो वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। पर हम भारतीय कितने, आपकी कहानी सुन के मुझे ऐसा लग रहा है, हम भारतीय कितने डिटर्मिन्ड है ना कि भाई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे वापस नहीं जाना। और वो चीज़ अगर आप पास्ट में जाओगे तो हमारे ऋषि मुनि यही कहते थे कि शरीर की में प्रॉब्लम है, आत्मा में नहीं है। तो वहाँ जो आप जीते वो फाइट अपनी आत्मा की शक्ति जीते, उसी को विल पावर कह लो आप। बिल्कुल जनाब। और हम इंडियंस ना बहुत मेहनती हैं। हम साले इतने मेहनती हैं ना, हम अपने आप की परवाह नहीं करते। हम अपने टारगेट की और अपने गोल्स की फ़िक्र करते हैं, हमें और किसी चीज़ की। और हम में एक ख़ासियत है, मैं जब अमेरिका गया ना, इंडिया अमेरिका से हर चीज़ में पीछे होगा, पर एक चीज़ में बहुत अच्छा है, फैमिली में। हमारे पास अपने पोते हैं, अपने बेटे हैं परिवार में। वहाँ वो बूढ़ा-बूढ़ी अकेले मर जाते हैं घर में, पता ही नहीं चलता कब गए। ये हमारे यहाँ तो कॉल सेंटर है ना, हमारा नाइट शिफ्ट में हम काम करते हैं, लोग हैं रात को काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे कॉल करेंगे, गलती से बुड्ढा मिल गया, तो बुड्ढा उनसे बात करता है 20-20 मिनट तक अपनी बारे में, आज मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था। तो बच्चे बोलते हैं फालतू में वो कर रहा है सर, क्यों कॉल काट देते हैं। तो मैंने उनको ये समझाया हुआ है। मैंने कहा उस बंदे के पास कोई नहीं जाता, वो किसी से नहीं मिलता, उसके बच्चे उसको कब का भूल गए हैं। तो अगर वो तुमसे ले रहा है 15-20 मिनट, उसमें उसकी लाइफ रिचार्ज हो रही है, तो दे दो यार, क्या फ़र्क पड़ता कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। मैं पड़ता। हमेशा बोलता हूँ उनको। और वो कुत्ते-बिल्ली इसीलिए तो पाल रहे हैं। वो इसीलिए पाल रहे हैं कि उनके साथ किसी से बात करने के लिए हो, कोई हो उनका अपना। पर मुझे एक बात बताइए ना, इनकी प्रगति ने ही इनको फेल कर दिया है। इनको दिखता नहीं है कि आपकी जो ग्रोथ है और जो मटेरियलिज्म है, आत्मा को मार के जो भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ने का पागलपन है अमेरिकन्स का, आप समझ रहे हो ना, उसने क्या कर रखा है, उसने इनके बैलेंस को बिगाड़ दिया। जैसे अमेरिका में कुछ हमारे इंडियंस बहुत, आपको तो पता ही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर है। आज हम इंडियन अमेरिका में
हमें बोल दिया जाता है, पर लेकिन आप बात जब बता रहे थे ना, आज हर फील्ड में, हर जगह, हर लाइन में अमेरिका, इंडियंस बिजनेसमैन, हुँ। हमने हर जगह तो टेक ओवर कर रखा है। सारे गैस स्टेशन, सारे होटल्स, हर किसी का ओनर वहाँ आपको मिल जाएगा, इंडियन मिलेगा। मैं एक बार गया था अपने क्लाइंट को लेके, एक अटलांटा में होटल है द सनडायल, तो वो 80वें मंजिल पे है, वो गोल-गोल घूमता है, बहुत बड़ा होटल है, पूरा टॉप फ्लोर है उसका। तो वहाँ पे एक गोरा था, ठीक है? तो हमारा बिल आया था लगभग $2800 का, वहाँ पे खाने का, 12-13 लोग थे। तो मैंने उस बंदे को लगभग $50-70 कुछ मैंने टिप दे दिया, गोरे को। तो गोरे को टिप लेने में तो अच्छा लगा, पर उसकी आँखों में था कि मतलब तू इंडियन मेरे को टिप दे रहा है। उसकी आँखों में थी ये बात कि मतलब यार तू इंडियन होके मेरे को टिप दे रहा है। ज़रूर उनको फ़ील होता है हमेशा, बार-बार उनको फ़ील होता है। हम ही देते हैं इंडियंस, और उनको ये समझ नहीं आती कि हम इंडियंस अब भी अमेरिका में, अगर आप हमारे साथ जा रहे हो ना, हम आपको बिल्कुल अ, डिनाई करते हैं। अदरवाइज यू हैव टू पे योर बिल्कुल ओन हाँ, एंड आई हैव टू पे माइन। वो जो हॉलैंड डच स्टाइल है ना कि तू अपना पे कर, मैं अपना पे करूँगा। हाँ, मैं हाँ। जब गया तो मेरे दोस्त थे, तो मैं उनको जाके $100 का खाना पीना करा देता एंड पे कर देता, देन दे थिंक हाउ कुड यू पे टू नहीं, पर अस। मेरा है कि करवाओ लेकिन बेवकूफ़ ना समझे कोई। मतलब मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा कल्चर है ये। कल्चर है गधा हमारा। मत समझो उसके लिए मुझे, कि कुछ लोग, कुछ अमेरिकन्स क्या करें उनको लगेगा ओह! गधा है, इसका यूज़ करते हैं। एक आपके बहुत जो आपके जीवन में एक भीष्म पितामह टाइप के हैं, उनका नाम है रॉय जोन्स जूनियर। रॉय जोन्स का कितना इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर, जो आपकी बॉक्सिंग को क्या उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया, उनका कितना इम्पैक्ट है आपके बॉक्सिंग पे? आज मैं प्रोफेशनल में जो भी हूँ, रॉय की वजह से हूँ, क्योंकि रॉय ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी वर्ल्ड टाइटल दो दो कंटिन्यू लड़ने की। हार्ड लक रहा मेरा फर्स्ट फाइट में, वर्ल्ड टाइटल में, पर उसी के बाद महीने के बाद फिर एक वर्ल्ड टाइटल था, और दोनों लाइंड अप थे पहले ही, तो वो डिनाई नहीं हो सकते थे। और पर लेकिन उस कोच ने मुझे अपने घर में रखा, ट्रेनिंग दी। घर में ही कोचिंग सेंटर भी था उनका? उनके फार्म हाउस है अच्छा, 80 एकड़ में, अच्छा, उसमें उन्होंने जिम बना रखी है, अच्छा। और एक गेस्ट हाउस है फ्लोरिडा में या कहीं और? फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा में। पेंसाकोला में। जी, 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 जी। और तो एलिगेटर्स तो नहीं उसे आते? उनका एक फ्रेंड है, और वो इंडियन है, पर वो यूके रहता है, हाँ। तो यूके बोर्न एंड बॉटम है, तो पंजाब से हैं वो। तो उन्होंने उनको नाम भी दे रखा है, धनराजा पेंसाकोला, और कोच ने मुझे दे दिया किंग ऑफ न्यू दिल्ली। तो देन आई सेड कोच आई एम नॉट अ किंग, बट या डेफिनेटली यू आर धनराजा ऑफ पेंसाकोला। एंड वो बंदा अपनी सिटी नहीं छोड़ रहा। वहाँ पे एलिगेटर्स ने परेशान किया नहीं किया आपको? कोच के घर में तालाब है और उसमें है। बहुत स्केरी है भाई साहब। हाँ। वहाँ एलिगेटर आपको कहीं भी मिल जाएगा, हर किसी पाउंड में मिल जाएगा, कोई छोटा मोटा भी पाउंड होगा उसमें भी एलिगेटर मिल जाएंगे। और उस कोच ने मुझे काफ़ी चेंज किया। हम वापस आते हैं उसी पॉइंट पे, उसने मुझे स्किल्स दी जो मैं यहाँ कभी सुन भी नहीं पाया था कोचिंग में, वो चीज़ मुझे वहाँ सुनने को मिली, तो हम सरप्राइज। अभी भी मैं चेंज करने में लगा हूँ, मैं नहीं हो पाया हूँ पूरा प्रॉपर चेंज, बट हाँ स्टिल 10% 20% चेंज हुआ हूँ। और जो उसकी कोचिंग है, शायद मुझे उम, अच्छे लोग अच्छे बड़े पैसों में साइन कर रहे थे, पर मैं नहीं गया, बिकॉज़ क्योंकि जो रॉय का गेम स्टाइल है और मेरा गेम स्टाइल है, लिटिल बिट सिमिलर। अभी जो मैं लास्ट फाइट लड़ा, तो लोगों ने ये बोला रॉय ही इज़ लुक लाइक यू। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरा कि मुझे रॉय के साथ मैच कर रहे हैं लोग, कि रॉय तेरा स्टाइल है, गार्ड छोड़ के खेलता है, और मूवमेंट वगैरह वो कोच ने थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म किया। जो मैं यहाँ एमेचर में कर रहा था वो तो बिल्कुल टोटली वेस्टेड था, जो मुझे प्रो में करना है उसमें टोटली चेंज था। तो वो जो चेंज आया है वो बिकॉज़ ऑफ रॉय। रॉय ने अपना टाइम दिया, रॉय ने फेथ दिया कि हाँ मनदीप डोंट वरी मैं हूँ। रॉय ने मुझे चांसेस दिए, जिससे मैं आज वर्ल्ड इंडिया का पहला प्रोफेशनल में बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, बिकॉज़ ऑफ रॉय। कितने घंटे की ट्रेनिंग करवाते हैं आपको? मैं कभी 3 टाइम करता हूँ, कभी 3 2 टाइम टाइम कितने-कितने घंटे की? 2 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, और 1.5 घंटा 2 घंटा दिन में। जब 3 टाइम करता हूँ। जब 2 टाइम करता हूँ तो ये 2 और 3 5 घंटे। तो कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं आप उसमें मेनली? मैं मॉर्निंग में कार्डियो करता हूँ, और कार्डियो में वो करता हूँ जिनसे मुझे डर लगता है। जैसे कि? मैं कहता हूँ जिनसे मैं डरता हूँ ना वो चीज़ करता हूँ। जैसे कि हाई हिल रनिंग होती है, इनक्लेव है, पूरी फुल कर दी। उसपे पेस माइल्स के हिसाब से बताता हूँ, मैं माइल्स से करता हूँ, स्टार्ट 5 से। 5 की स्पीड रहती है माइल्स के हिसाब से, और उसमें टोटल 12 तक जाती है वो स्पीड, 5 तक। अब आप पहाड़ी चढ़ना हो वो चढ़ लोगे, जॉगिंग करके चढ़ लोगे, उसमें क्यों आप स्लो भी हो जाओगे हुँ। थोड़ा, उसमें स्लो नहीं हो सकते ट्रेडमिल में। मेरी लार गिरती रहती है, मैंने कहा तो बस अब कम तो जाऊँगा नहीं, ऊपर ही जाऊँगा, 5.5, 6, 6.5,
मैं 7 तक गया हूँ आज तक हाईएस्ट। मेरे उसके 10 मिनट का ही रनिंग है वो, उसके बाद लार गिर रही है, मैं यूं, फिर मुझे ये होता है कि हाँ ठीक है आज वर्कआउट, अच्छी नींद आती बहुत बढ़िया। पर मैं चढ़ने से पहले 10 बार सोचता हूँ कल कर लूंगा, छोड़ यार सैटरडे को कर लूंगा, नहीं पहले फिट हो जाता हूँ फिर अगले हफ्ते से करता हूँ, फाइट के बाद कर लूंगा। पर लेकिन फिर मेरे को ये होता है साढ़े अपने आप से बहाने बना रहा है, चल लेना कर, करके खत्म कर, फिर मैं लग जाता हूँ, फिर जब चल गया तो चल गया, फिर तो खत्म करके रुकता हूँ। तो जैसे कि ये एग्जांपल ये हो गया, और बाकी काफ़ी हैं ऐसी ट्रेनिंग में जहाँ मुझे डर लगता है कि यार ये वाला वर्कआउट नहीं कर सकता यार, रहने दे यार, तो कर लेता हूँ। रॉकी फिल्में देखी है आपने? रॉकी 1 2 3 4 5 सारी देखी है, सारी देखी है? सारी देखी है। अब क्रीड में उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। पर हाँ, लेकिन जो रॉकी थी वो उसकी कहाँ मुकाबला है। सारी देखी हैं, तो वो वहाँ लाइफस्टाइल है अमेरिका में। अगर आप बात कर रहे थे इंग्लिश की, तो कानों को नहीं आती, मेरे हिसाब से नहीं आती, हाँ, हाँ, हाँ। वो वर्ड खाते हैं। हुँ। नहीं, ब्लैक्स जो हैं वो अंग्रेज़ी की माँ बहन एक कर देते हैं। तो वो कहते हैं ना हाँ, इंग्लिश कैसे हाँ, आती है, तो मैं हाँ, उसी बात पे, हाँ, मैं हाँ, तभी आपकी हाँ, बात कहने वाला था, इनको कहाँ आती है। हाँ, हाँ, हाँ। व्हाट अप मैन, अब व्हाट अप क्या होता है भाई, उसको मैंने कभी सुना नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कहीं, व्हाट अप क्या होता है। फिर उसके बाद समझ एक तो वो आया, बोलेंगे यू आर नहीं बोलते, यू इज़ बोलते हैं। यू इज़ गुड, यू इज़ गुड। मैं आपको कॉमेडी की कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैं जब रोय के पास ट्रेनिंग करने गया, तो रोय फॉर इम्प्रेस था मुझसे, क्योंकि रोय ने मुझे पहले प्रो बॉक्स प्रमोशंस में उसकी किसी फाइटर के साथ स्पैरिंग कराई थी 6 राउंड, और मैंने क्या दिए थे, वो वर्ल्ड चैंपियन लड़का था, अच्छा। वो उसके दिए मैंने, हुँ, हुँ। वो मेरे से बड़े वेट का था। अच्छा। तब रोय बोला ये लड़का कौन है। तो जब मेरे को उस प्रमोशन से कुछ पंगा हुआ, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 साल में 3 फाइट दी, उन्होंने मेरा कैरियर खा लिया था। तब मैं बोला या तो मुझे फाइट दो या ट्रेनिंग दो, आई हैव टू कम ओवर देयर, देन आई कैन ट्रेन ओवर देयर एंड आई कैन गेट फाइट आउट ऑफ कंट्री इफ यू डोंट हैव माय वर्क परमिट अप्लाई। सो दे सेड वी अप्लाइड एंड दे, वो झूठ बोल रहे थे हाँ। कि भाई हमने अप्लाई कर दिया, और मैं मेरा O1 अप्लाई कर सकते हो, और मैं क्वालिफाइड हूँ O1 के लिए, हुँ, हुँ। बट उन्होंने वो करवा के मेरा किया नहीं, और फिर वो डिनाई करना है, तो सो क्या मैंने रिलीज लेटर दो। फिर उन्होंने बाद में बड़ी मुश्किल से पहले डिनाई किया रिलीज लेटर लेने के लिए भी, फिर उन्होंने दे दिया। देन किसी बंदे ने, डेविन गोंजाल्वेस हैं एनबीए के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बात की रोय से, मैं उनको जानता था, मैं बोला मुझे कोई प्रमोशन है तो बताओ। फिर रोय बोला या आई एम रेडी टू बी साइन हिम, सो ब्रिंग हिम डिड ही पे यू? हियर या। थैंक गॉड। सो उन्होंने मुझे बुलाया, एंड मैं अगले दिन उनके घर के बाहर था, एंड ही शोक्ड, यस्टरडे वी टॉक एंड इन 2 days यू आर बोला इन फ्रंट इंडियन ऑफ तो माय ऐसे डोर। ही होते हैं, मौका नहीं छोड़ते भाई जल्दी। मौका नहीं छोड़ना मुझे। अब आ गया हूं, तो रोहित के साथ ट्रेनिंग करना एक ड्रीम था, और दूसरा भाई वो बंदा जब फोन पे डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसने कुछ आपने देखा होगा, वो कुछ ही लोगों को ट्रेन करता है, कोई एकेडमी नहीं है उसकी, हुँ, हुँ। अपने फार्म हाउस में एक जिम बना रखा है। तो बस ये था, और उसके बाद फिर रोहित से ट्रेनिंग लेते रहा, मैं चेंज करता रहा अपने आप को। जब मैं मेरी अच्छी बात ये है, जब रोहित बाहर बैठा था हम दोनों हंसते रहते हैं, मैं रिंग में हंसता हूँ वो नीचे हंसता है, जब मैं पंच मार के उसी तरफ देखता हूँ वो हंसता है, वो कहता है, सामने देख। सो या Did you see that? Did you या see that? कोच, देन ही लाफिंग लाइक, ये एक फेंट भी हो गया ना, या। सो वो उसे पसंद है वो चीज़। हुँ, 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 हुँ। ये जो बातचीत होती है, जो कोच वहाँ से बार-बार बोल रहा होता है कि इधर पैर पीछे कर, उधर जा, ऐसे हो, क्योंकि उस समय पढ़ रहे होते हैं। तो सुनाई पड़ती हैं वो बातें? एक्शन आता है? सुनता है, हुँ, सुनता है, हुँ, जब आप रेस्ट में जाते हो, जब आपको बोला जाता है, पर उस टाइम इतना बॉडी आपका थका होता है कि आप सुन के अप्लाई कर दो, बहुत हार्ड होता है। पर मैं कभी-कभी वो चीज़ अप्लाई करता हूँ, और मेरा टारगेट ये रहता है कि जो बोला वो मुझे अप्लाई करना है, चाहे हारूँ या जीतूँ, इट डज़न्ट मैटर। तो यही सब चीज़ें हैं, बॉक्सिंग में आपको यही है कि आपको जो बताया वो इतना दिमाग में ज़ोर होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करे उस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। ये आपको कब एहसास हुआ कि बॉक्सिंग में अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ? मतलब अब मैं बॉक्सिंग में मुझे लगता है मैं ठीक कर लेता हूँ। पहले हो गया था या अब हो रहा है? कब हुआ आपको एहसास ये बात? मुझे आज तक नहीं हुआ। अच्छा, आज तक नहीं हुआ। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आदमी कभी पूरा प्रॉपर कोई चीज़ सीखता नहीं है, और जितना इसमें टाइम लगाओ उतना नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सीख गया हूँ या मैं कुछ हो गया हूँ बॉक्सर। बस मैं ये कहता हूँ कि मैं शायद ऐसा हो गया हूँ कि मैं 10 राउंड लड़ सकता हूँ, 12 राउंड लड़ सकता हूँ। मैं एक अपने आप को प्रॉपर बॉक्सर नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है बॉक्सिंग के बारे में। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, यानी अगर मेरे पास कहीं 4 या 5 बॉक्सर सीनियर बैठे हैं ना, तो मैं उनको सुनने का दम रखता हूँ, कि अगर वो पूरी रात बोलेंगे तो मैं पूरी रात सुनूँगा, और मैं सोऊँगा नहीं।
अरे वो फाइट हुई थी, उसने ऐसे किया था ऐसे। बॉक्सिंग, अरे वाह यार क्या बात एक घी सा डलता है मेरे अंदर अगर मेरे को कहीं बॉक्सिंग की बातें सुनने को मिले। तो मेरे पिताजी कहा करते, बेटा पढ़ाई जिस दिन पढ़ पढ़ के यूँ लग जाए ना घी सा डलने लग गया इसके अंदर, तब यूँ समझ लेना तुम कामयाब हो। तो वो मेरा बॉक्सिंग में हो गया। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, बट दोनों चीज़ आप नहीं पैरेलल नहीं, नहीं आप चला बॉक्सिंग सकते। करिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मुझे एक बात बताइए कि मैंने भी लड़ाई करी है, स्ट्रीट फाइट जो होती है, ठीक है ना? अब स्ट्रीट फाइट हुई, देखते रहना वो, अगर माइक को कीप ऑब्जर्विंग, ओके? तो स्ट्रीट फाइट 10 सेकंड चलती है, 12 सेकंड, अधिक से अधिक 20 सेकंड चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलती, जब तक कि कुछ लोग आके आपको मार ना रहे हो भाई, ग्रुप में आके मार रहे हैं तो बात है। अगर आप 2 लोग लड़ रहे हो, आप लोगों को 3 राउंड लड़ने हैं, 3 मिनट लड़ना है, या 5 मिनट के राउंड है आपके, 3 मिनट के राउंड है, 3 मिनट के राउंड है और 12 राउंड है क्या? तो कितना हो गया? 12 3 36 हो गए, है ना? और सामने वाला भी बराबर का है, या भारी है या हल्का कमजोर है, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, ज्यादा उससे ऊपर नीचे नहीं होता, या तो 19, या तो 19.9 है, या आप 20 हो, या आप 19 वो 20 है, इतना ही होता है। 3 मिनट लड़ना भाई, कई बार नहीं होता, मन में आता होगा बंद करवा, रोक दे भाई, मैं बहुत थक गया हूं, बहुत हो गया अब मेरा। आया कभी नहीं आया इस तरह से कि यार भगवान की बेल बज जाए, बस मैं अभी निकलना चाहता हूँ इस राउंड से बाहर। भाई साहब जिस दिन ये आ गया ना उस दिन बॉक्सिंग कैरियर खत्म हो जाएगा मेरा। तो ये अभी तक तो आया नहीं है, और जिस दिन आएगा मैं छोड़ ही दूंगा ऑब्वियसली। और उस टाइम तो ये होता चलो बस 2 राउंड और बचे हैं मुझे, या तो ये दोनों के दोनों लेने हैं, 4 ही बचे हैं, चारों में से अपना चल रहा है, बस अपने आप को बचाना है और चारों में निकाल देने हैं। जब जीत रहा हूँ तब ये होता है कि 4 राउंड अपने आप को सेफ रखना है और स्कोर लेते रहना है। जब यू बाउट बराबर के 2 राउंड को खत्म करना है, 2 राउंडों में 2 ही राउंड बचे हैं सिर्फ। ये मेरे दिमाग में आता है, मुझे नहीं पता और क्या आता है, बट मेरे दिमाग में ये आता है। ये विनिंग अप्रोच है। वो जेक पॉल और माइक टाइसन की एक फाइट हुई थी, जी देखा था आपने? जी मैं लाइव देखा देखा था? जी। कैसा लगा आपको वो? ये आपने वो देखा जब वो अपने काट रहा था माइक टाइसन की और गमजील को। कि- सो यू नो माइक इज माइक। अगर आप माइक टाइसन की बात कर रहे हो तो माइक टाइसन था, अब नहीं है। अब एक नाम को यूज किया जा रहा है। वो 58 साल का बंदा है जो कि खुद बीड़ पीता है, जो मशरूम खाता है दबा के जो खा रहा है वो खा रहा है, ओके व्हाटएवर, पर लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है, नाम अलग चीज। तो वो नाम का यूज किया गया है कि टाइसन देखने को मिलेगा, मेरे जैसा देखेगा ही यार टाइसन दोबारा रिंग में रहा, क्योंकि हमारे टाइम में तो सब देखते हैं। टाइसन, हमें के टाइम तो हम बच्चे थे, अब हमें टाइसन देखने को मिल रहा है तो क्यों नहीं देखेंगे। अच्छा उस इवेंट को हाइप देने के लिए थप्पड़ मरवा दिया। देखो जबकि पता है ना, जेक पॉल बहुत इज्जत करता है मैं उसकी। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हाँ, हूँ, हाँ, मैं हाँ। कह रहा हूँ जैक पॉल इज ए गुड माइंडेड बिजनेसमैन। हाँ, विदाउट अ डाउट। सो अभी एक और फाइट कर रहा है ना, कॉनर मैकग्रेगर से लड़ रहा है वो कहीं, उसमें शायद बहुत तगड़ा पैसा लग गया है ऑलरेडी। आई हर्ड दैट इंडिया करा रहा है वो फाइट, और अंबानी जी करा रहे हैं, और वो जैक पॉल नहीं, अच्छा वो जैक पॉल का भाई लोगन पॉल कर रहा है शायद, अच्छा, मैकग्रेगर के लोगन साथ। लड़ रहा है, अच्छा। लोगन पॉल या तो कितना पैसा क्यों है? बहुत पैसा मिल रहा है भाई, मैंने सुना है कितना 30 अब सर मिलियन या 300 मिलियन का सीन है कुछ। अब सर प्रोफेशनल में जब आप जाते हो आपकी फैन फॉलोइंग मैटर्स करती है, तो उनके पास पीछे लोग कॉर्नर हैं की तो देखने बहुत वाले, है, हाँ। आप लाइव टेलीकास्ट लगाओगे तो पैसे आ जाएंगे। अब आप इतना बड़ा नाम उठा के लाओगे और लोग उनको देख रहे हैं, तो आज आप अगर आपके पास 9 लोग हैं, 2-3 लाख या 4 लाख 5 लाख, आप अगर यहाँ फाइट कर रहे हो, आप पूरा अरीना भर सकते हो, तो कल को मैं भी आपको प्रोफेशनल बॉक्सर बना दूंगा, मैं आपको जैक पॉल के साथ लड़वा दूंगा। तो वो बिजनेस है। जब टाइटल की बात आएगी तब बताओ ना, जैक पॉल क्या जो रियल उस वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन उससे फाइट करेगा? नहीं करेगा ना। नहीं, जैक पॉल किसी से नहीं लड़ेगा भाई, वो आपसे भी नहीं लड़ेगा, वो दूर रहेगा भाई, और उसको पता है ये बात। ही इज वेरी स्मार्ट गाय, उसको मालूम है मुझे इस बंदे से नो दूर रहना है। बट मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा उसे, वो एक यूट्यूबर हो गए, इतना अच्छा बॉक्सिंग कर लेता है, दैट वी कैन से। बट या वी कांट से लाइक ही इज द चैंपियन, ही इज द नंबर 1 ऑफ वर्ल्ड का अच्छे बॉक्सरों में से, ऐसा नहीं है, बट या ही डूइंग गुड। आपने मैकग्रेगर और कॉनर की फाइट देखी थी, जो मैकग्रेगर ने कॉनर को कुत्ते की तरह हरा दिया था पीट पीट कर, वो भी उसमें हराने में मैकग्रेगर को, जो मेवेदर है, मेवेदर और ये कॉनर, हाँ, कॉनर और मेवेदर की फाइट, क्षमा कीजिएगा। जी तो वो फाइट क्या थी? वो एमएमए मतलब फाइटर है। मतलब कॉनर को वो जो है वो मेवेदर उसको माफ कर रहा था कि चलने दे, कुछ राउंड चलते हैं। सो यही तो चीजें चल रही हैं कि अच्छा उसके पास भी फैन फॉलोइंग है उसकी एमएमए की, इधर से बॉक्सिंग की हो जाएंगी, और एक देखते हैं मैच करा के पैसा भी आएगा, नाम भी आएगा। तो अच्छा, लोग ये फाइट थी, मैं यूएस में ही था। अच्छा ये फाइट थी, मैं यूएस में ही था, तो हमने एक बड़ा सा, मतलब हमने क्या, मेरे क्लाइंट है वो ब्लैक है, वो भी फुटबॉल प्लेयर था, बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था वो। कौन सा फुटबॉल, अमेरिका बड़ा है अमेरिकन इंडिया बड़ा फुटबॉल, है? हाँ हाँ, रग्बी वो वाला वहां बहुत, सोकर हाँ हाँ हाँ। तो वो फुटबॉल प्लेयर था, तो बड़ी सी स्क्रीन लगा रही थी, कम से कम 50 ब्लैक्स आए हुए थे,
और बियर चल रही थी और मतलब वो फाइट मतलब बिल्कुल फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा था। उनको सबको पता था मेवेदर ही जीतेगा। जी उसके बाद भी बिल्कुल उसको बहुत हाइप दी गई थी। पूरे अमेरिका में बहुत हाइप मिली हुई थी उस फाइट को। जी हाँ। बिल्कुल, क्योंकि पूरा आज हम इंडिया में बैठे हैं, हम तो क्रिकेट की बात ही करते हैं, या आजकल कबड्डी पे उन्होंने अच्छा पैसा लगाया तो उसकी बात कभी कभी हो जाती होगी। वो कुछ ही लोगों तक कभी पहुंची, क्रिकेट जितनी तो नहीं पहुंची। हम कभी बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं, यार क्या चल रहा है, वो कोई उसकी फाइट आने वाली है? क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ कोई प्रमोटर या आ नहीं रहे हैं आगे, या फाइट नहीं हो रही है हर हफ्ते यहाँ। जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी दूसरे विदेशों के नाम बुलाना चाहते हैं, अपने लोगों को भी प्रमोट नहीं करना चाहते। अभी अंबानी जी कर रहे हैं, चलो इससे ये तो है, पर लेकिन अगर कोई इंडियन बॉक्सर वो खेलते हैं या मुझे चांस मिलता है तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, कोई बॉक्सर्स हैं जो इंडिया के अच्छे हैं, उनको आगे दिया जाए यहाँ मौका इस प्लेटफॉर्म पे, और लेट्स सी कि उनके पास कैलिबर है कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है वो फाइट तो बाद में होगी ना, उसके पहले कुछ फाइट्स तो होंगी ही ना लगातार। नहीं, अच्छा, केवल एक ही फाइट होगी। एक ही फाइट। जैसे इसमें था ना, इसमें और फाइट्स भी हुई थी जो नो नो, हाँ टाइसन वैसे वाला। वैसे वो अंडर हाँ कार्ड होते हैं ना, हाँ हाँ यानी जैसे मेन इवेंट तो हो हाँ, गया मेन इवेंट तो उनका होगा। मैकग्रेगर और हाँ लोगन पॉल, हाँ हाँ उसके अंडर कार्ड हाँ कौन, जैसे कि फॉर एग्जांपल को मेन इवेंट आपने मुझे दे दिया मनदीप जांगड़ा वर्सेस दिस, फिर दूसरा, तीसरा, तो आप फिर लोग ट्राई कर रहे हो उसके लिए? नहीं, मेरे पास कोई लिंक लाइजनिंग नहीं है और मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी अगर कोई आएगा तो डेफिनेटली हम लोग आई ईमेल वांटेड जरूर टू। डालेंगे आपके नाम पे। जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनको हम ईमेल जरूर भेजेंगे कि मैं आपसे बात करते हुए 2 ईमेल्स का दिमाग में आ चुका। एक ईमेल इनके लिए, दूसरी ईमेल मैं सोच रहा हूँ लिखने के लिए, हम विवेक रामास्वामी एक हैं जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, अब वो ओहायो के गवर्नर की कोशिश करेंगे। वो काफी, मैं कह रहा हूँ यहाँ प्राउड फील होता है कि कोई इंडियन। हाँ। मैं उनको देख रहा था, वो कैंपेन चला रहे थे अपना इलेक्शन के लिए, काफी अच्छा लगा कि यार हम इंडियन जितने भी आगे हैं कि आज के दिन अमेरिका के स्ट्रॉन्ग पर्सन जो बिजनेस का किंग है, राइट, आज ट्रम्प को क्या माना जाता है, हम इंडियंस ने जिताया है, बिल्कुल बिल्कुल, हमने जीता मैंने है। देखा है। अच्छा, लेकिन ट्रम्प के लिए क्योंकि खासा तो है क्या? ट्रम्प फायदा क्यों कर रहा है, हाँ हाँ बिजनेसमैन को फायदा हाँ है। और इंडियन वहाँ जो जितने भी हैं वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। और जितने हों उनको ये है कि ट्रम्प आ गया तो हमारा फायदा है, दैट्स इट। और दूसरा पर एक प्रॉब्लम है, वो जो इलीगल हैं उनको बाहर करेगा, जो बेचारे अपने यहाँ से गए हैं, पैसा लगा के गए हैं। डोंकी वाले गए हैं। हाँ, करेंगे आप भी, अपने इंडिया में काम कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं निकलेंगे ही। और ये थोड़ा सा एक विचार करने की बात है, बाकी जिसकी किस्मत वो वहाँ ले जाएगी। अच्छा, कोई कल्चरल चैलेंज है? जैसे एक तो चैलेंज आपने बता दिया, यू हैव बिग बॉल्स वाला, कि भाई मतलब हमारे हमारे कल्चर में ऐसा नहीं कहा जाता। और कोई कल्चरल चैलेंज हाँ हाँ, आया हो? मैं अभी जैसे वो कहा गया स्टेक खा ले, बीच बीफ में खा ले, ऐसा नहीं नहीं, कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैंने कभी नहीं खाई, पर लेकिन मैं बताता हूँ आपको, अब वहाँ जाके कोच पहली बार ट्रेनिंग कर रहा है, कोच इम्प्रेस हो रहा है मेरी स्किल देख के, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा उसकी तरह करता हूँ, तो रोए देख के अपना हाँ याद करके हंसी जा रहा था अंदर अंदर। तुम रोई, गुड शिट मैन, गुड शिट। शिट तो शिट होती है, ये बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा आई लाइक दैट शिट मैन। है, या गुड शिट देन एक चीज रिपीट कर रहा था, मैंने से हो नहीं पा रही थी, bullshit, my coach, what happened, no you're doing bullshit, शिट, उस टाइम गुड शिट कह रहा था, बुलशिट कह रहा है, वहाँ कोच सुन, हमारे शिट रहती है, चाहे वो बुल की हो चाहे गुड शिट हो, ठीक है। और दूसरी बात, मैं कोच अगर प्रेज करना तो बोल दिया गुड मॉर्निंग। तो मैं गोबर हमारे तो बुलशिट को तो अच्छा मानते हैं कि वो यूज में आ जाते हैं हमारे। मैं कोच गलत बात है, तुम चेंज करो। और इसी कारण एक दिन आया एक बंदा, कोई बात चल रही थी कि मनदीप कैसे वैसे ऐसे कैसे हुआ, तो एक बंदा बोला, आई फील यू मनदीप, व्हाई शुड यू फील मी मैन, डोंट फील मी लाइक दैट, आई एम स्ट्रेट। सो हम वहाँ की इंग्लिश और अपनी इंग्लिश हमने जो सीखी है, हमारी पढ़ाई गई है, आई अंडरस्टूड, और वहाँ आई फील यू एक ही चीज़ है। बट मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, पर हाँ इतना पता लग जाता है कि आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि मैं तो हर 3-4 धीरे महीने धीरे में यूएस में जाता रहता हूँ, मुझे एग्जैक्टली टाइम मालूम लगता है वहाँ मैं फंस गया, रोई के पास गया, सारा सर्कल ब्लैक था, तो वो बोलते आता है, वो मेरा रोई भी बहुत तो फास्ट हाथ बोलता नहीं मिला ऐसे करके। है, यो मैन, वो अच्छी डॉग मैन। सो उनका फिर मैं उनके साथ कॉमेडी करने लग गया, तो कोच बोला, वाह कोच, सो ही लाफिंग एंड ही सेड मनी व्यूअर्स, ड्रामेस्टिक गाय। एक आपकी जो भारतीय जब जब यहाँ पे थे तो सिलेक्शन कंट्रोवर्सीज हुई थी कुछ आपको लेकर के, और आपने बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जिसके तहत मैं बार बार मुझे पीछे रखा जाता है।
जी जनाब, मैं आपको अब बताऊँगा तो आपको भी दुःख होगा। मैं 2016 में ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन के लिए गया था और मेरे इस हाथ में 2011 से एक फ्रैक्चर था, एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था और वो वही बता रहा हूँ ना अज्ञानता। अज्ञानता थी कि प्लास्टर जिसने बाँध लिया उसका तो बॉक्सिंग करियर खत्म। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने क्या किया आइसिंग की, अगले दिन स्वेलिंग खत्म की और अगले ही दिन बैक में मैं टच कर रहा हूँ कि मेरे से चांस ना छूट जाए। मैं वर्ल्ड सीरीज़ खेल रहा था, वो 73 केजी में खेल रहा था और मेरा वेट चल रहा था 65 केजी और मैं 68 देना था, तो 3 किलो पानी पी के मैं वेट देता था 68 और लड़ता था 73 में, तो 73 में वो 5 राउंडों की फाइट हुआ करती। उस फाइट में मैं इंटरनेशनल बॉक्सर को जो नेम फेम्ड बॉक्सर हैं उनके साथ फाइट लड़ता था। तो मेरी परफॉर्मेंस एक में तो मैं बीमार हो गया, रशिया गया था, तो वहाँ का कोल्ड वेदर मेरे को वेट बढ़ाना तो मैंने आइसक्रीम खाई और तो खाने को मिलता नहीं वहाँ। अब करूँ कैसे वेट गेन? तो पानी पीऊँ, वो गला गया बैठ और वो गला फट गया अंदर से। मैंने शायद चाटा तो वो और ज़्यादा चाट दिया कि भाई गला ठीक करना, वो ज़्यादा फट गया। तो वो पानी पिलाओ 5 सेकंड बाद फिर पानी माँगने लगा और वो फाइट मैं 73 में खेल रहा हूँ, मैं बढ़ा के दे रहा हूँ, अगला बंदा 5 किलो तोड़ के लेके आ रहा है, सो थिंक अबाउट और रशियन है, रशियन में कितनी पावर है। और वो फाइट मैं 5 और राउंड खेला हूँ विदाउट एनी काउंटिंग और समथिंग। तो ये मेरी विल पावर थी जो मुझे वहाँ 5 राउंड खिला गई, नहीं तो मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाता। और वो रशियन थे, मैं वहाँ 73 में खेला। अगली फाइट लड़ा मैं 73 में इटालियन के साथ, वहाँ मैं लॉस्ट हो गया था, पर वहाँ मैं जीता हुआ था, पर उन्होंने होम मैच था उनका, उसको दे दिया। चलो, तो उस इंजरी के बाद मेरे को ये था कि यार एक तो जीतूँ, 2 हार चुका हूँ मैं। ये इंजरी होगी, मैं एक हाथ से खेलूँगा, मैं खेलूँगा ज़रूर। तो मैंने उसके चक्कर में स्वेलिंग उतारी और मैं कोचों के सामने यूज़ करने लग गया, वो धीरे-धीरे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया 2011 में। फ्रैक्चर हो गया तो बो बोन अलग होगी, अलग होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तो मैं चलता रहा कंटिन्यू 11 से 13 तक, जो एशियन अमान की बात कर रहे हो। वो मेडल जीतने के बाद मैं गया हूँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। सर अब देखो क्या है इसका? बोला मनदीप इसकी तो हड्डी सड़ गई है और ऑपरेशन के बाद बॉक्सिंग सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको बॉक्सिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मैं अच्छा, है डॉक्टर ऐसी बात करता क्यों है? पता नहीं क्या कोई भी होता है। डॉक्टर हो, आप चल नहीं पाएँगे, अब आप ये नहीं करो और 90% लोग कर लेते मैं हैं। आपको ना एक स्टोरी सुनाऊँगा थोड़ी इसी के बाद। तो डॉक्टर बोला कि मनदीप आप बॉक्सिंग नहीं कर पाओगे पर लेकिन इसके बाद हाँ, इलाज हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं यूँ शॉक्ड 1 मिनट के लिए और फिर मैं डॉक्टर साहब मैं 2014 तक इस इंजरी को अपने पास रखूँ और उसके बाद ऑपरेशन करा लूँ तो ठीक है? डॉक्टर बोला या यू कैन डू इट बट यू कैन टॉलरेट दैट पेन देन आई डोंट हैव इश्यू। ओके मैं डॉक्टर साहब पेन किलर लिख दो। उन्होंने कुछ लिखा, उनका नाम है दिनशुक पाड़ीवाला डॉक्टर। उन्होंने इंजेक्शन लिखा और मैं ऑफिस से बाहर गया, मैंने वो डस्टबिन में डाला और निकल गया। मैंने ना तो कभी उसके बारे में सोचा, मैं 2014 में फिर कॉमनवेल्थ मेडल भी आया, फिर इच्छाएँ और बढ़ गई कि भाई अब तो ओलंपिक लेके फिर छोड़ते हैं बॉक्सिंग दर्द को होता छोड़। रहता था। मैं सर ऐसे हाथ काँपता था अच्छा, और जब यहाँ की रिस्ट में आपको प्रॉब्लम है तो कोई पंच ऐसे लग गया तो हिल गया अरे तो बाप रे! कितना हाँ, दर्द हुँ, होता हुँ, होगा, हुँ, थिंक हुँ, अबाउट इट। हुँ, 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 मैं ऐसे टग इन नहीं कर पाता था हुँ, शर्ट, हुँ, हुँ, यूँ दर्द होता था। तो मैं 2016 तक मैंने पेन किलर जब ट्रायल होती तो पेन किलर ले लिया करता, अदरवाइज़ तो चलता था। तो 5 लोग फिर मैं गाड़ियों खेल के यूँ एक्टिंग करके मार, 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 मार तो वो ऐसे करके चलता रहता था। तो मैं निकल गया हाँ, और हाँ। अच्छा किया मैंने। उसके बाद 2016 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड भी था और इंटरनेशनली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और 2-3 मेडल थे उस दौरान। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला मनदीप अब तो 3 हड्डियाँ सड़ गई हैं, 7 हड्डी या 8 हड्डी होती हैं रिस्ट में, बोले 3 हड्डी सड़ गई है। मैं डॉक्टर साहब अब तो कितनी सड़ गई हो, अब कर दो। हुँ, हुँ, आपको अपने जितना था हुँ, मैंने हुँ, कैलिबर हुँ। शो कर दिया, आप कर दो। कर दिया। डॉक्टर बोला 6 महीने के बाद इसका ना रिहैब करेंगे। ठीक है। मैं आया वापस आया तो जब हाथ दिखाया तो प्लास्टर था, प्लास्टर उतर गया। मैं थोड़ी-थोड़ी रनिंग स्टार्ट की, पता चला कि एक बॉक्सर है मेरे सीनियर, वो मेरे वेट में जंप कर गए। उन्होंने सोचा साला मेरे जाते ही ये कैसे आ सकते हैं? मैं चलूँगा, दोबारा दूँगा। मैं ट्रायल देने आया एंड मैंने 4 महीने के अंदर ही ऑपरेशन के बाद मैं रिंग में था और एक हाथ से इतना यूज़ नहीं किया बट लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा फेंट करने के लिए बस, मारा नहीं, एक हाथ से मारा, वन साइडेड पीटा, सिलेक्शन काट दिया मेरा। मैं तो खुश हूँ यार, मैंने इतने अच्छा तो मैं कभी खेला ही नहीं इनके साथ और आज तो वन साइडेड है और सारे सभी को देख रहे हैं बॉक्सर्स, सब बॉक्सर्स को पता चल जाता है यहाँ उस वो फिर उसी हिसाब से आपको फेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप हुँ, 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 हुँ। अंदर करके आओगे ना तो बाहर आपको फेस मिलेंगे। एक तो बढ़िया मुझे एक आएगा, वो छोर है बढ़िया कर दिया, तो वो अलग देख के मैं भी समझ गया हाँ, आउट क्लियर है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बोला मनदीप
कोचिज के पास गया, मंदीप बोला तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने तो जिता रखा है, पर जो बाहर से 2 रेफरी आए थे, उन्होंने 2 जजेस आए थे, उन्होंने उसके पक्ष में दिया है, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे मेरे अच्छे रिलेशन है, ऑब्वियसली जिसकी चलती है वो चलाता है, उनकी चली चलाई उन्होंने, पर मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिस्टम ने गलतियाँ। मैं गया, कोच की आंखों में आंसू थे, मनदीप सॉरी मैं कर नहीं पाऊंगा, कोच साहब कोई बात को नहीं, बाद में देख लेंगे। तो मैं निकल गया वहाँ से निकल के अगले साल 2017 में मैं 75 में आया, मैं उस टाइम 69 में था, 75 केजी में नेशनल खेलने गया, मेरे को फिर बोले, मैं ट्रायल तो उसी में दी थी, कोच बोले तुम दोनों क्यों कट रहे हो यार, हमारी रेलवे की टीम करा रही है नेशनल और तुम विशाखापट्टनम में, और तू 75 खेल ले, तू 69 खेल ले। मैं कोच साहब आप फिर से कह रहे हो, कोई खेले खेले, मैं गया, मैं सारी फाइट 5-0 5-0 5-0 5-0 से जीती, यानी कम बैक किया कितना अच्छा, और मेरा बेस्ट बॉक्सर के लिए नाम गया। बाद में कोई आते हैं सीनियर, बोले यार ये तो जूनियर, अभी बहुत उम्र पड़ी है मनदीप की, इसको दे दो बेस्ट बॉक्सर। ये कैसे हो सकता है? उम्र से क्या मैटर है, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो सभी बोले हाँ मनदीप तो भाई सारी फाइटें वन साइड है। मीडियोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी कि मतलब दया कर रहे हैं उसकी बजाय कि किसी को प्रमोट किया जाए। या वो एक बहाना था ना, एक्सक्यूज था कि भाई उम्र हो रही है इसकी, इसको दे दो, इसका तो करियर भी अभी पड़ा है मनदीप का तो। पर इस तरह की बातें नहीं, अभी एक फिल्म आई थी उनकी मिल्खा सिंह जी की, हम्म, उसमें भी ये था कि कोई बुड्ढा सीनियर बंदा है उसको दे दो, क्या दे दो यार, शर्म करो यार, सीनियर रिटायर करो उसको, क्या दे दो उसको, किस बिल- बात के लिए दे दूं मैं उसको। बिल्कुल सर। तो उसके बाद मैं चैंपियन बना, वापिस आके मेरे को बोला कि इंटरनेशनल टूर में जा रहा है, मैं वहां भी मेडल लेके आया, वापिस आया, बोला एक और खेल ले। उसमें जिसकी बात बता रहा हूँ ना, जो ये साउथ 2018 में एशियन गेम्स में जो चैंपियन बना है, उसके साथ मेरी फरवरी में यहाँ फाइट हो रही है, मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन हो रखा है, बोल रखा है, ट्रायल हो चुकी हैं। विकास किशन यादव आपने नाम सुना हो, अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया के लिए बहुत अचीव किया, वो भी अर्जुन अवार्डी हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट भी है, वर्ल्ड ब्रोंज मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं उनके वेट में था, हमारी ट्रायल भी हुई, और जो स्कोरिंग सिस्टम था सब कुछ उसके हिसाब से हुआ, सब सही चल रहा था, मेरे पॉइंट बनाए इन्होंने। इन्होंने बोला कि मनदीप, उन्होंने उससे डरते हुए वो इवेंट पार्टिसिपेट नहीं किया, इतना भयंकर बॉक्सर था वो, पावर बहुत मारता था, उज़्बेक का था। और अभी मैं बता रहा हूँ जो जो क्रूफर्ड से कीट की तरह जिसने मारता था। नहीं नहीं हाँ। वो अलग था। अब जो है प्रोफेशनल में जो वर्ल्ड अगर जो चैंपियन, बहुत पैसे वाला जो हो गया, प्रोफेशनल जी वर्ल्ड जी जी, चैंपियन हाँ है, हाँ रिच हाँ हाँ बहुत तगड़ा। हाँ। तो इज़राइला मद्रिमोव नाम है उनका। तो उनसे फाइट हुई, तो पूरा इंडिया देखने आया, क्योंकि उसको सबने देखा है, बोला यार उसकी फाइट देखने के लिए सारी बॉक्सिंग फैमिली जो जानते थे बॉक्सिंग, वो सारी दिल्ली में भरी हुई सिर्फ उसकी फाइट देखने के लिए, और सामने मैं, ले मनदीप देखते हैं कैसा करेगा इसके सामने, मनदीप तो वेट बढ़ा के खेल रहा है, गलत खेल रहा है, और वो तो थोड़ा जानवर है, मार देगा। और वो फाइट इतनी अच्छी गई, लोगों ने मुझे दिल में जगह दी उस फाइट के बाद, कि मनदीप क्या खेला है। कोच भी आया, बोला मनदीप यू डिड गुड, आई थॉट यू वोन बट दे डिडंट गिव यू फाइट एनीवे, आई गिव यू कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स मिल जाएगी तो दोबारा देख लेंगे इसको, एशियन गेम्स वगैरह। तो बाद में एक आखिरी टाइम आया ऐसा, मैं स्पैरिंग के लिए बोलता हूँ विकास को, मेरे साथ स्पैरिंग नहीं करता है, अच्छा। बोलता सर ये ढंग से नहीं खेलते, फाउल खेलता है। ऐसे फाउल खेलूंगा, पागल थोड़ी हूँ मैं, कोचिज है यहाँ, को मैं सर थोड़ी मार रहा हूँ, मारूंगा तो मुक्के ही। वो एक्सक्यूज थे, सबको मालूम था कैंपस में, बोला मनदीप से थोड़ा घबराता है, ये है वो, सबको मालूम था, क्योंकि मैंने कभी स्पायरिंग में उन्हें नॉकआउट भी किया हुआ है, डेडली नॉकआउट। तो उसके बाद उन्होंने कुछ तिगड़म लड़ाई, आई डोंट नो, बट बोलते हैं कि विकास जा रहा है। ऐसे कैसे जा सकता है यार, पॉइंट मेरे 26 हैं, उसके 16 हैं, 10 पॉइंट, बोला वो अंग्रेज एकदम पलट गया, जो बोल रहा था कि मैं तेरे को, एक्चुअली आई गिव फ्रॉम माय साइड 10 पॉइंट टू हिम, सो मगर फिर भी इक्वल हुए, ट्रायल ले ले, नहीं दे दी, चलो वो डिजर्व करता है। विकास से मुझे कभी गिला शिकवा नहीं था, वो अचीवमेंट देर था इंडिया को, मेडल लेके आता था, अच्छा बॉक्सर। फिर बोले एशियन गेम्स तू वापिस 69 लिया, मैं टीमें भेजूंगा, 4 टीम भेजूंगा, चारों टीमें जाएंगी, चारों टीमों में से जिसका मेडल अच्छा आएगा ना वो जाएगा एशियन गेम्स। ठीक है चलो, ये सही। मेरे चारों टीम में जो थे बॉक्सर्स, सभी पहली पहली अपने अपने इवेंट में जाके हार के आ जाते हैं। मैं जाता हूँ जहाँ लड़के और लड़कियों का इवेंट है, जहाँ लवलीना खेल रही है, जहाँ शिवा थापा खेल रहा है, अच्छे अच्छे बॉक्सर खेल रहे हैं, किसी का गोल नहीं आता, एक गोल्ड आता है, वो मनदीप का आता है। ठीक है, तो मनदीप क्या सोचेगा, सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल। ठीक है, मैं आके ही बैठता हूँ कुर्सी पे, सिलेक्शन बताया जाता है, बोला शिवा थापा, मैं यार शिवा का तो ब्रोंज आया, बोला शिवा थापा गिव ट्रायल्स फॉर एशियन गेम्स, यार इसकी ट्रायल हो रही है तो अपना तो सिलेक्शन हो गई। वेल्टरवेट मनोज कुमार, मैं कोच व्हाट हैपेंड, नो नो नो, तू यूं बता तेरा था क्या,
क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्राइटेरिया था कि नहीं? हाँ था। तो फिर तो ये बात एक गौरव विदुड़िया हैं दिल्ली के वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, तो उसने ये न्यूज़पेपर में दी हिंदुस्तान टाइम्स में, बोला अगर पॉइंट पे ही सिलेक्शन हुआ है तो मनदीप का क्यों नहीं हुआ? मेरे को बोलते हैं कि मेरा पॉइंट कम थे, तो ठीक है पॉइंट कम थे तो मेरे को कर दिया, पर मनदीप का क्यों नहीं किया? तब वो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम था। अब इसके बाद कोई बोला ही नहीं, ना ही मैं बोला कभी अगेंस्ट फेडरेशन, क्योंकि आने वाले जो बॉक्सर्स हैं उनका नुकसान ना हो, तो मैंने कभी नहीं बोला। वहाँ भी सिलेक्शन काट दिया मेरा एशियन गेम्स में, मैं चुपचाप तो बैठ ये मतलब अगर मैं बाहर से बैठा न्यूट्रल आदमी हूँ तो क्या पैसों का गेम होता है, जातिवाद होता है कि क्षेत्रवाद होता क्या है वहाँ पे? सर सब होती है जानकारी। हम्म, आप कितने अच्छे जान पहचानने वाले हो मेरे, अच्छा। कितने अच्छे से आप मेरे को जान सकते हो कि मुझे क्या चाहिए, कितने अच्छे से आप मुझे जान सकते हो कि मुझे कब चाहिए, तो आप मेरे अच्छे हो। मैं पर ज़्यादा अमेरिका में जाके आपको पहली बार फील हो गया होगा कि यार ये लोग प्रोफेशनल हैं। या डेफिनेटली। और तो एनीवे जो भी है, जो उन्होंने किया अच्छा किया, शायद मैं जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता मैं अब जितना हूँ, तो उन्होंने जो किया ठीक है। 2018 मेरा कॉमनवेल्थ भी गया, एशियन गेम्स भी गया। देन मेरे को नहीं, आपका तो गया ना, इंडिया का भी तो गया ना। प्रॉब्लम तो वो है ना कि आपका क्या 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 समझ में क्या आता है, क्या क्या कर सकते देश का हैं, भी तो गया क्या कर ना। सकते हैं? हाँ हाँ। मैंने तो अपना बेस्ट किया। उसके बाद फिर उसके बाद 2019 में मैं वापस गया, मेडल लेके आया। अगले दिन शाम को बोलते हैं तेरी कैंप के लिए भी ट्रायल है। और मैं तुमने हराने के बाद भी मुझे इंडिया का दूसरे नंबर पे बॉक्सर बना रखा है, और अपने आप मुंह से तुम बोले कि जो इंडिया ओपन हम इंटरनेशनल इवेंट कर रहे हैं, इंडिया की 4 टीमें खेलेंगी उसके अंदर, यानी पहला नंबर वाला बॉक्सर, दूसरा नंबर वाला, तीसरा और चौथा। और जो चौथा होगा ना वो होगा जो चौथा अगर एक वेट में 5 बॉक्सर हैं इंडिया के, तो वो चौथा 5 के साथ ट्रायल देगा, और यही बनता है। ठीक है, मैं दूसरे नंबर का बॉक्सर हूँ, मुझे आके शाम को मैं सुबह आता हूँ, मेरे को शाम को बोलते ट्रायल लेते ही, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप दूसरे नंबर पर मेडल लेके आए हो अभी इंटरनेशनली, और वो बंदा यूँ कह रहा है आपको, मनदीप यू हैव टू गिव ट्रायल फॉर द इंडिया ओपन। मैं इंडिया ओपन के लिए ट्रायल दूंगा? एक ईगो भी था और एक जज्बात भी थे यार। कर क्या रहे हो तुम मेरे साथ? शर्म तो आनी चाहिए तुम्हें, इतने सालों से कर रहे हो मेरे साथ। चलो सर मैं तैयार हो गया, मुझे मालूम था यार आएंगे मुझे, पर मैं भी ठोक दूंगा आज। और मैंने उसको इतना मारा, वो हिल रहा था। वहाँ के धर्मेंद्र यादव अर्जुन बॉक्सर हैं, अगर आपने नाम सुना हो, दिल्ली के हैं, ओलंपियन है, सबसे कम उम्र के ओलंपियन बॉक्सर हैं, अभी एज ए कोच हैं एनबीए में। वो थे जज। ललित प्रसाद जो इंडिया के 10 बार कंटिन्यू नेशनल चैंपियन, उनका रिकॉर्ड है, उत्तराखंड से हैं, वो थे। उसके बाद चीफ कोच कुटुप्पा थे नीचे। उसके बाद संध्याको जो बाहर से आया हुआ था, एक उन्हीं का कोई बंदा था रेलवे का, गिरीशवा। उन दो ने मुझे जिताया, जो धर्मेंद्र यादव थे और ललित प्रसाद, एंड दे शोक्ड कि मैं हार कैसे सकता हूँ। वो मुझे बोले मनदीप हमने जिताया, हम सरप्राइज। मैं सर मैं जब रिंग में जा रहा था ना, मुझे उसी टाइम इनकी वेव्स आ गई थी कि ये क्या चाहते हैं मुझसे। और मैंने अगले दिन शाम को लेटर लिखा कि मुझे घर पे काम है और बहुत ज़रूरी है, जाऊँगा मैं। मैं कैंप छोड़ के घर आ गया। मैंने एक ट्रस्ट खोला था, गरीब बच्चों को बॉक्सिंग दूँ, जो बॉक्सिंग ने मुझे दिया मैं बॉक्सिंग के थ्रू किसी को कर पाऊँ। वो आज भी चल रहा है, एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो अच्छा कर रहे हैं। बच्चे आज अभी एक आर्मी में लड़का सेलेक्ट हुआ है, छोटे गरीब होगा, उसकी मम्मी झाड़ू पोछा करती है। तो आई एम फील लाइक हाँ, मेरा उगाया हुआ पौधा कुछ काम कर रहा है, किसी को छाया दे रहा है। तो मैंने उन बच्चों के साथ, छोटे-छोटे बच्चों के साथ ट्रेनिंग की। इन्होंने लीग कराई 2019 में, बिग बाउट। उस लीग में सर मुझे किसी ने उठाया भी नहीं। मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, मैं इंटरनेशनल मेडल हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हूँ। मुझे उस लीग में बीडिंग में नहीं उठाते कोई। कैन यू बिलीव? इंडिया का उस वेट का टॉपर परफॉर्मर हूँ, नहीं उठाया। कोई बात नहीं। फिर एक चांस बनता है कि रिप्लेस का आता है। मुझे सिर्फ 1 लाख में खरीदा जाता है उस टीम के थ्रू। ठीक है, मेरी ही अचीवमेंट वाले वहाँ 10 लाख में खरीद रहे हैं, या कोई 20 लाख में खरीदा जा रहा है। मैंने पैसे का नहीं देखा कभी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे परफॉर्म करना है और यहाँ शो करना है। मैं आया, पहली फाइट मेरी हुई एक बॉक्सर से जो इंडियन टीम का था, जो मैं कह रहा हूँ जो इंडिया ओपन जो खेल रहे थे, उस टीम का था, उसको बीट किया। दूसरा जो नंबर 1 था उस टाइम इंडिया टीम का, उसको बीट किया। फिर नंबर तीसरे पे आती है जो उसी टाइम नेशनल चैंपियन बन के, और नेशनल जैसे चैंपियन बनते हैं 10 वेट, उन 10 वेटों में जो बढ़िया खेल के चैंपियन बनता है उसको बनता है बेस्ट बॉक्सर। तो उसको बेस्ट बॉक्सर दिया था 1 महीने पहले ही, उसको बीट किया सर। उसके बाद एक उज़्बेकिस्तान का वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, उसको बीट किया। फिर आई एक के साथ वो यंग टैलेंट था, उसको बीट किया। 500 फाइट कंटिन्यू खेली, 500 जीती। और कहाँ? एक गाँव में, जहाँ कोई स्पोर्ट्स का कल्चर ही नहीं है, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। वहाँ खेल के मैंने अगर कैंपस को बीट कर दिया तो थिंक अबाउट इट, फिर वो क्यों इतना पे कर रहे हैं?
इंडिया कैंप के कोचों को कि इतनी ये फैसिलिटी लो, ये खाने का लो, ये वो लो। अगर मैं वहाँ बाहर बैठ के अगर इंडियन टीम के सारे बॉक्सरों को बीट कर रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं डिजर्व करता? क्या ये बात शेमलेस लगती है कि बीएफआई क्या जवाब देगी साई को? साई क्वेश्चन नहीं कर सकती कि मनदीप कैसे जीत गया यार? इंडिया कैंप को हम पे करें, मनदीप को महीने 6 हो गए बाहर रहते हुए और वो ट्रेनिंग करके आके सारे कैंपर को बीट कर रहा है। कैसे? तो उनसे कोई क्वेश्चन ना कर ले, इसलिए मुझे ओलंपिक ट्रायल में नहीं रखा। और जिनको मैंने बीट किया था वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए ट्रायल दे रहे थे 8 दिन बाद। मुझे कैंप में भी नहीं लिया गया। तो ये इन्होंने इतना खरीद दिया ना मुझे, मैं अलग ही लाइन और अलग ही, मेरे पास गिव अप करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मैं गिव अप कर दूं या फिर मैं इतना मेहनत करूं, अपने आप को इतना तरासूं कि ये सोचने पे विवश हो जाए कि क्यों किया इसके साथ, किस लिए, क्या कारण क्या था? मैंने किसी को बुरा बोला? मैंने कभी किसी के अगेंस्ट नहीं बोला। इतने साल से कर रहे थे तब नहीं बोला। आज क्यों बोल रहा हूँ मैं? आज इसलिए बोल रहा हूँ, जवाब दे दो। आके कोई एक सामने बंदा आके जवाब दे दो। बैठो, कोई हिम्मत है तो। गलती उनकी नहीं है, गलती फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है वो स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं है? क्या उसे दिखता नहीं है आईएएस क्या? ऑफिसर है वो। वो बंदे वो बना रखे हैं स्पाइस जेट के ओनर है अजय सिंह। उनको तो जहाजों के बारे में नॉलेज होगी, बॉक्सिंग के बारे में थोड़ी होगी। मैं ये क्वेश्चन कई बार इंडियन गवर्नमेंट से उठा चुका हूँ, स्पोर्ट्समैन को इन्वॉल्व करो अगर फेडरेशन है तो। मानता हूँ उनको पैसे हैं क्यों उनके बनाया पास, गया है कि हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं वो? शायद इसीलिए। तो भाई इंटरनली नॉलेज रखो। चलो आप बन गए हो, चलो नहीं आप बिजनेसमैन थे, पर अब तो नॉलेज रखो कि मनदीप के अच्छा साथ नहीं, क्या हो एक रहा और भी बात, अगर मैं आउटसाइडर हूँ है। और बाहरी हूँ मैं, हम्म, तो चांसेस पूरे हैं ना कि मैं तो न्यूट्रल होना चाहिए मुझे। बिल्कुल भाई मैं तो, मेरे को तो न्यूट्रल होना चाहिए, मैं बिल्कुल। बाहरी हूँ ना, मेरे को तो हाँ, मतलब नहीं है भाई क्या हो रहा है। पर आपको गाइड मिसगाइड कर दूं ना, नीचे वाले मिसगाइड कर रहे हैं अरे आपको। मैं गधा थोड़ा धंधा चला रहा हूँ इतना बड़ा, मेरे को दिख रहा है कि कोई बंदा बीट करके आगे आ रहा है। हाँ, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कोई मेरे को मिसगाइड कर रहा है इसका मतलब मैं आलसी हूँ, मैं ध्यान नहीं देता। जी। तो बड़ा सिंपल सा रूल है। सिंपल सी है। हाँ। नहीं तो आप अरे ये मनदीप तो अभी लीग में सबको मार रहा है और ट्रेन में क्यों नहीं है? तो खुद ही क्वेश्चन पूछ लो। अगर नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे भाई? किस लिए पूछोगे? फिर मैंने फोन किया हम्म। कि मेरे को कैंप में तो लिया जाए कि मैं अगले ओलंपिक की 2020 के ओलंपिक की तैयारी कर लूं। सर मैं उसके बाद मैं वापस प्रो के लिए गया, प्रो क्वालिफाई किया। उस टाइम अलाउ कर देते प्रो और एमेचर भी खेल सकता है। मैं वापस आया ओलंपिक के टारगेट को लेके। मैं हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ। शर्मनाक बात कह सकते हो आप, पर लेकिन जो रूल है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। रूल है, खेलूंगा मैं, कोई छोटा नहीं हूँ बॉक्सिंग आपको से पता है ना, डिस्ट्रिक्ट। कुश्ती में उसी मुद्दे पे तो हाँ लोग, उसी मुद्दे पे गलत है ना, उसी वो मुद्दे गलत पे मुद्दा था। उसी होनी मुद्दे चाहिए। पे लोग सड़क पे उतर गए हाँ तो खेलो यार कि अगर हमारा नाम इतना बड़ा है, हमें नहीं कैसे नहीं सर खिला वो सकते गलत हो। था। जी जी। मैं कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप अगर सीनियर हो कोई बात नहीं, आपकी रिस्पेक्ट होगी, पर आओ रिंग में, मारो जाओ। हम्म। स्टेट में भी अच्छा। आपके तो आसान होना चाहिए, आए हराए निकल गए आगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है फिर आपके लिए? हाँ हाँ हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट खेला सर, मैं स्टेट खेला, स्टेट में चैंपियन हुआ। और मैं एमेचर में वो वेट खेल रहा हूँ जो मैं कभी खेलने किसी का अंदाजा ही नहीं था। मैं 75 से सीधा 63.5 में खेल रहा हूँ। तो बल्कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट? मैंने स्टेट खेला, स्टेट चैंपियन हो गया। रनिंग पूरी तैयारी थी। वो कहते हैं ना ऊपर वाले ने जब हाथ रखा हो ना थोड़ा कोई पलट भी नहीं सकता। मैं नेशनल खेला, वो बाय लकीली वो मेरे घर में हो रही है हिसार में नेशनल। मैं नेशनल खेल रहा हूँ। मैं क्वार्टर फाइनल के अंदर पहुंच गया हूँ 2-3 फाइट जीत कर। और क्वार्टर फाइनल में मैं बंदे को टच नहीं करने दे रहा हूँ। वो फाइट मुझे ड्रॉ करके हरा दिया जा रहा है। पहला राउंड मैं वन साइड मार रखा है, उसको दे दिया 3-2 से। कोच भी हंसने लग गया। सेकंड फाइट मैं सेकंड राउंड मैं इतना अच्छा नहीं खेला जितना फर्स्ट राउंड। उन्होंने वो 3-2 करके मुझे जिता दिया। ये क्या जीता सकते, वो ही नहीं जिताया। ठीक है, ये प्लान था ना, इससे मतलब पहले ही प्लान था उन्होंने कि एक राउंड इसको लास्ट उसको दे देंगे तो ज्यादा लोग भड़केंगे नहीं। ठीक है, थर्ड राउंड में उसको कुदरती वार्निंग दे दी रेफरी ने। रेफरी को या तो अंदाजा नहीं होगा कि भाई सेटिंग करनी है इस फाइट की। उसने उसको वार्निंग दे दी। उसने 1-2 पंच मारे, लास्ट ही में ही उसने मुझे टच कर पाया, नहीं 2 राउंड टच भी नहीं कर पाया था वो मुझे। 2-3 मारे उसने, उसके बाद मैंने भी मारे और उसको वार्निंग भी मिल गई। तो वार्निंग मिलने के बाद ड्रॉ हो गई। नहीं तो उनकी प्लानिंग थी कि जिता देंगे इसको तीसरे वाला तो कैसा भी जाए, थोड़ा सा अग्रेसिव खेलेगा, कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। वो कुदरती वार्निंग मिली, ड्रॉ होगी। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद भी मुझे हरा दिया जाता है। हरा दिया जाता है, इट्स ओके। उसके बाद जो वहाँ ऑब्जर्वर होता है वो खुद कहता है कि मनदीप आई सीन दिस फाइट, यू वॉन दैट, बट क्या करें अब डिसीजन दे दिया। पर लेकिन मैं इस पर दोबारा रिकमेंड करूंगा या री डिसीजन कराऊंगा। मैं रात को भूखा पैसा वहाँ वेट करता हूँ क्योंकि उसको अगले दिन वेट देना है। रेपुटेशन तो इन्होंने मेरी जीरो कर दी थी कि अर्जुन अवार्डी भीख सी मांग रहा है एक हिसाब से, इतनी अचीवमेंट देने के बाद। कि मुझे इतना ऐसा लाचार सा दिखा रखा था कि कर क्यों रहे हो।
इन्होंने पूरा कर लिया जो इन्होंने करना था। अगले दिन कहते मनदीप सॉरी, वो हमने बिठाई उसमें भी तुम्हें हरा दिया। तो मगर सर आप क्या जानते नहीं हो क्या? फिर बोलते मैं इंडिया कैंप के लिए बोल रहा हूँ। सर नहीं आएगा नाम, मान लो। मतलब आ जाएगा, मैंने फेडरेशन से बात की, वो अच्छे इंसान है, उनसे मुझे कोई वो नहीं है, पर लेकिन जो हुआ मेरे साथ, अब यूं सोचो इतना होने के बाद आदमी क्या करता है, क्या उठ पाएगा कोई? 2016 से 2021 तक कितने साल हो गए सर? 5 साल। 5 साल में बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी ट्रोफे भूल जाती हैं, खो जाते हैं, खिलाड़ी गायब हो जाते हैं। 5 साल पुराने पॉलिटिशियन आपको याद नहीं होंगे जो वक्त में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। हाँ, तो आप ये सोच सकते हो कि कितना हार्ड रहा मुझे अपने आप को जिंदा रखने का भी था और मजबूत रखने का भी था। इन लोगों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती, लाइक अंदर से आवाज नहीं आती कि यार, जैसे मैं एक स्पोर्ट्समैन नहीं मानूंगा अपने आप को, पर मुझे ये खेल में ईमानदारी होनी चाहिए यार, बाकी कुछ हो ना हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ईमानदार होगे तो बेईमानी कैसे चलेगी? और आजकल बेईमानी जोरों शोरों से बोलती है, ईमानदारी नहीं बोलती है। तो सभी को पता है बेईमानी के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर सच्चाई के साथ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारा नाम भी कट जाएगा। तुम भी कैंप में से जो कोच बने हो ना, अगली बार कैंप में नाम नहीं आएगा तो वो कैसे बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे? कोई एक आधा जिगरे वाला इंसान होता है, वो तो बोल भी देता है, तो उसका उसका रहता है, तो अगली बार कैंप से बाहर होता है वो। या तो पानी मारो कोचोगे, या फिर चमचागिरी करो, रहोगे टीम में। फेडरेशन के पानी मारो, फेडरेशन की टीम में रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। एक आप पे आरोप लगाया जाता है, एक news9live.com का एक आर्टिकल है, उसमें कहा गया कि आपने जो है एमेच्योर से प्रोफेशनल जो ट्रांजिशन है उसमें वो आपने मतलब उसमें जल्दबाजी दिखाई, आपको बहुत जल्दी करना था वो काम आपको। पर अब आपके ये जवाब सुन के लग रहा है कि भाई आपने सही किया जो किया। देखिए सर, मैं जब वहाँ गया ना, तो मुझ में एक ही डाउट किया जा रहा था, ये बहुत उम्र हो चुकी है इसकी, अब साइन करके क्या करेंगे? उम्र मैटर करती है। 17 साल का अगर मैं बॉक्सर होता तो पक्का सारे टाइटल भी लेता मैं, और वो कैलिबर्टी तो थी, पर लेकिन एज होती तो मैं अच्छी पैसे मिलते, अच्छी होप रहती, बड़े बड़े प्रमोटर जुड़ते, बड़े बड़े लेवल पे फाइट मिलती। सिर्फ एक एज मेरी हो चुकी थी 29 28 समथिंग, तो वो लोग सरप्राइज थे कि कर पाएगा कि नहीं, उम्र तो गई इसकी। ये गलतफहमी है उनकी कि मैंने बहुत जल्दी किया, मैं बहुत लेट हूँ, और वो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज इस उम्र में भी यहाँ अचीव कर गया। नहीं तो लोग बस टाइम शो वाली फाइट करते हैं इस उम्र में, कि भाई इजी सा फाइटर पकड़ा, जीत गए बस। एक दूसरी लड़ाई आपकी बहुत बड़ी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, वो जितना उन्होंने बाकी स्पोर्ट्समैन को वो करा, अप्रिशिएट करा है, आपको इग्नोर किया गया है, वो क्यों है? जी मैं इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की कमी नहीं मानता हूँ। बस मैं ये कहता हूँ मेरी बात वहां तक पहुंच जाए। मैं भी वर्ल्ड टाइटल लेके आया हूँ, इस टाइटल की इज्जत करोगे तो आगे आने वाले टाइम में और टाइटल आएंगे अपने हरियाणा में। और इज्जत यही होती है कि कहीं सम्मान किया, या कुछ प्राइज दिया, या कुछ अवार्ड दिए। आज पद्मश्री वगैरह के लिए अगर मेरा नाम रिकमेंड होता है तो कितनी बड़ी बात है, होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। राजीव गांधी अवार्ड बहुत हैं, किसी तरीके से सम्मानित होऊंगा तो आगे आने वाली यूथ को स्टेप मिलेगा, हम मनदीप ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। दैट्स इट। और मुझे कुछ नहीं चाहिए था, और इसमें मैं गवर्नमेंट की गलती नहीं मान रहा हूँ, इसमें गलती मान रहा हूँ प्रमोशंस की। क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? अरे सलमान खान खुद प्रोफेशनल फाइट देखने के लिए जाता है, तो अगर उसको इग्नोर भी किया जाता है तो भी वो बंदा वहां बैठ के फाइट देखने का इच्छुक मैंने है। देखा वो सीन। देखा होगा ना आपको, तो कितनी बड़ी चीज है जो। सलमान खान की कोई हैसियत नहीं थी वहां पे जब वो फाइट हो रही थी अबू धाबी वाली। तो आप यूं बताओ, तो अगर वहां मनदीप को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो प्लीज सपोर्ट करो ना। कोई बड़ी बात नहीं है, अब आने वाले 1 या 1.5 या 2 साल में वहां हूं मैं, पर लेकिन आज अगर सपोर्ट मिल जाए, मेरे पास एक स्पॉन्सर तक नहीं है, आप क्या बिलीव करोगे? क्या मैं डिजर्व नहीं करता हूँ? एडास, नाइक, पुमा, कोई है स्पॉन्सर? कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास पीछे प्रमोशन टीम नहीं है जो मेल करे कि ये ऐसा पहला इंडिया का बॉक्सर है, या मेरे पास पीआर टीम नहीं है, या मैनेजमेंट टीम नहीं है, तो इस कारण हो रहा है। ये मेरी भी गलती है, मेरी भी कमी है, पर मैं कहाँ तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने आप पे कि मैं पीआर टीम रखूँ या मैनेजमेंट टीम रखूँ? आई कांट डील दैट। नहीं, ये इस चीज़ में मैं आपके साथ खड़ा हूँ कि मेरे पास बहुत छोटी सी टीम है, पर जो भी हो सकेगा हमारी टीम की तरफ से हम मेक श्योर करेंगे कि मेरी टीम, जैसे मैंने ये भी सोचा था आपसे मिलने से पहले ही
कि मैंने आपको वो देखा, चैनल देखा यूट्यूब पे है, जो आपका चैनल है। मैंने सोचा रखा था कि इस पे जो है अगर आप कंटेंट देते रहेंगे तो उसको एडिट करवा के डालने की जिम्मेदारी हमारी होगी, फिर उसमें टेंशन मत मैं लेना। आप डेफिनेटली खाली बस भेज देना कि ये मेरा कंटेंट डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, एक ग्रुप बना देंगे हम। आपको यूएस अपना कंटेंट भेजना है और हम जो आपका वहाँ पे जो भी कंप्यूटर होगा हम वीपीएन के थ्रू आप ही के सिस्टम से डाल देंगे सारा, कि ताकि जाता रहे वो लगातार। हाँ जी जी। और अब आते हैं कुछ आपके जो फाइट्स हुए हैं, स्पेसिफिक फाइट्स की बात करते हैं आपके। ठीक है, एक बात आपकी फाइट हुई थी, आपकी फाइट हो रही थी, मैंने मैच देखा है बैठ के, मनदीप जंगरा वर्सेस ब्रैंडन सैंडोवॉल। ठीक है ना। आपने ओपोनेंट के स्टाइल को अडेप्ट किया इसमें, और सैंडोवॉल को आपने जो है एक रिदम होता है ना काउंटर, उसके अग्रेशन को काउंटर करने के लिए आप अपने आप को रिदम में ले आए। ठीक है, और जब आपने उसकी स्टाइल को लगभग कॉपी करते हुए उसको हराया, कैसा लगा आपको उस टाइम पे सैंडोवॉल वाली फाइट? सैंडोवॉल मैक्सिकन बॉक्सर, जी राइट? जी, मैक्सिकन। जी, मैक्सिकन मैंने सुना था कि गिव अप नहीं करते हम्म। और फाइटर होते हैं। तो मुझे ये था कि मेरे जो पंच लगा था उसने मुझे लेसन दिया था कि पंच ऐसा नहीं खाना कि नीचे हो जाए हाँ। और खत्म हो जाएगी। तो सर मैं पहले तो उसे झाँकता रहा, भागता रहा, हर तरीके से फेंट करके, पंच टच करके और अपने आप को सेफ भी रखता रहा। जब सेकंड राउंड में ये समझ आ गया कि हाँ, ये ऐसे खेलेगा और मुझे ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने फिर धीरे-धीरे अपने आप को चेंज किया एंड मैंने टर्न किया। उसी गेम में फिर मैं थोड़ा अग्रेसिव हुआ और अग्रेसिव में जब पंचों का आदान और प्रदान हो रहा था, लग तो रहा था कि हाँ यार, एक 4 मार रहा हूँ, 1 लग रहा है। पब्लिक को बहुत मजा आता है, हाँ, और पब्लिक आपको याद रखती है उसके लिए, कि जी। अगली बार उनको आपको इसलिए आता है कि उन्होंने देखा होगा कि भाई ये लड़ता है तो मजा आता है हमें, इसलिए हाँ। जानबूझ के आते हैं आपके फाइट्स एंड में। मैं आपको इस फाइट की वीडियो दिखाऊँगा, उसमें जहाँ पूरा होल मनदीप, सो वो एक आपको यूनिवर्सल करता है, हाँ, बेटे हाँ, आजा फिर हाँ, हाँ। फिर वो मैं जब अटैकिंग पे गया तो उसने थर्ड राउंड के बाद गिव अप कर दिया कि आई डोंट वांट टू अच्छा फाइट जी, विद एनीवन। अरे क्या बात है, सो वो नॉकआउट से जीता। बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत अच्छा। ठीक है, और एक और आपका टेक्निकल नॉकआउट था जो लीरा के साथ था आपका, ठीक है ना। पूरा नाम सर? इसका नाम है डिवॉन लीरा। ओके। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, मैं अंग्रेजी में लिखा है इसलिए अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। You achieved a technical knockout against Devon Lira. What goes through your mind when you realize you are close to ending match with a knockout? How do you mentally prepare to go for that decisive blow? आप कैसे निर्णय लेते हो कि अभी थोड़ा कमजोर है, नॉकआउट करके हराते हैं? उसमें क्या हुआ कि मैं इतने पहले अपने आप को सेफ रखता हूँ। पहला मेरा टारगेट होता है अगले को जो जोर है लगा लेने दे, बस क्योंकि पता चल जाए कि इसका क्या है। हाँ, तेरे पास जो है वो मरते-मरते तो निकाले तो गा यहाँ रख के नहीं जाने वाला। तो मुझे इतना मेरे पे भरोसा है कि मनदीप तू अपना बेस्ट देगा, तू दे सकता है, पर लेकिन इतना हो कि तू अपने आप को सेफ रख ले, फिर उसके बाद आते हैं तेरे पास जो है तू रख, मेरे पास है मैं रखता हूँ, जिसका ज़्यादा ले जाएगा। तो वही रहता है मेरा कि मैं उसको फेंट प्यार से, धीरे से, चालाकी से, चतुराई से जो कर सकता हूँ वो करता हूँ। फिर जब समझ आता है कि हाँ, अब गिव अप, उसमें क्या हुआ मेरे कट लग गया था अच्छा। एंड आई एम वरीड देन, देखा दोबारा दोबारा खून पड़ेगा ज़्यादा तो बह रहा हाँ, था हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे ये था कि भैया अब तो मुझे नॉकआउट करनी थी, और चल क्या रहा है? फिर उसने सोचा कि इसके तो खून आ गया, अब तो मैं खत्म कर दूँगा इसको। वो आया पागलों की तरह, मैं अब आ जा, यही चाह रहा था। वो आया, पंच मारा, क्रॉस हेड डाउन। Bro, very good shit. You gotta keep adding to it now, okay? You're doing a great job. You're feeling good. Everything looking good. But now you gotta pop more. Good body shot right there. Good them body shots. घुटना लगा उसको, काउंटिंग की, वो दोबारा बोला मैं आऊँगा, फिर उसको वही आया, सेम उसके साथ ऐड कर दिया लेफ्ट हुक और वो लेफ्ट हुक में गिर गया। फिर आया, फिर मैंने मारा, गिर गया एंड फिर रेफरी ने टेक्निकल नॉकआउट दे दिया। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है, अंग्रेजी में पूछूंगा। डीलिंग विद प्रेशर, मनदीप जंगरा वर्सेस जेरार्डो एस्कवेल. ड्यूरिंग योर बाउट विद जेरार्डो, यू सीम टू अप्लाई सिग्निफिकेंट प्रेशर इन इनिशियल राउंड, जो कि आपका स्टाइल नहीं है, और ये स्ट्रैटेजी आपने इसके साथ क्यों लगाई? ठीक है, कि शुरू से ही हार्ड पुश करना है, क्यों किया आपने ऐसा? एक्चुअली ये प्रेशर ज़्यादा ही कुछ था इस फाइट में। एक तो पहली बार मैं टाइटल की लड़ रहा था, इंटरनेशनल टाइटल बोल देते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को। तो उस टाइटल के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पहला इंडियन हूँ। आज तक कोई इंडियन इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए लड़ा नहीं। उसके बाद भी एक लड़का है, लड़ा है और जीता भी है, वो भी है। पर लेकिन वो उस टाइम मैं था पहला। और जो अब रिंग में झंडा लेके खड़े थे। हाँ, तो उससे पहले क्या हुआ, वेट की थी डिसाइड 130 पाउंड मीन्स 59 केजी। मैं वेट लेके आ चुका हूँ, मैंने अपना 59, मेरा ओपोनेंट आखिरी टाइम पे गिव अप कर देता है कि मेरे से नहीं आ रहा वेट, मैं तो 134 दूंगा। रोया था मनदीप ही डिनाय, माँ कोच मौका नहीं चूकना, साढ़े को ऊपर ले आओ, उसको बोलो 134 दे, मैं 130 दूंगा। कोच बोला तू खा पी के देना फिर,
मतलब कोच अब तो ले आया, अब मेरा लो 130, मैं ये टाइटल जीता हूँ, मैं 130 में लूंगा, वो टाइटल वो फाइट जीता वो 135 का टाइटल लेगा। एसोसिएशन ने अलाउ कर दिया, एनबीए एसोसिएशन बोला ठीक है हम ये कर सकते हैं, अगर तू जीतता है तो 135 का खाली है, तुम दोनों 135 में लड़ दो। मैं नहीं, मैं लड़ूंगा 130 में। एंड बोले मैं तो 59 किलो में लड़ूंगा, 61.5 में नहीं लड़ रहा, मैं 59 किलो में लड़ूंगा। वो बोला वो नहीं लेके आया, मैं कोई बात नहीं, उसको बोलो 61.5 लेके आए। अगले दिन वो तो यूं स्ट्रॉन्ग, ये मसल्स, ये फाइटर, वो तो मैक्सिकन पूरा ना, पिछेड़ने वाला बंदा ना, उसको इतना पता है कि मनदीप के मुंह पे मारूंगा तो खाएगा नहीं, वो साला पेट पेट पे लग गया। एक वेट जब रिड्यूस करते हैं ना तो हाँ, कोर आपका हाँ, बहुत हाँ, लूज हो जाता है, और वो मैं अपरकट ही दे रहा, अपरकट मैं जड़ बीच बीच के बहुत कंट्रोल किया, मारे जा बेटा मारे जा, मेरे को मालूम था मुंह पे मारे तब दे तो गया। मैं पहले राउंड गया, मैंने चेक किया, फेंट किया, ठीक 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 ठीक, ठीक है मार लेंगे, पर ऑब्वियसली जब पावर ऊपर जाते हो, वेट अगला गेन है और मसल्स है, मुक्के में पावर है, तो आप क्या कर लोगे, आपकी स्किल्स फुल हो जाती है। तो जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ, उसने पंच मारा, पंच मैंने मिस कर दिया और मेरा फेस इधर आया तो उसने उसका ये लगा मेरे यहाँ, तो मेरा दांत थोड़ा सा मूव कर रहा है, और मेरे लगा और मैं नीचे, वो काउंटिंग और होगी। खड़ा हुआ मैं राउंड में, कोच गया, मनदीप कोच आई डिडंट गेट पंच ऑन माय चिन, he said आई नो मनदीप, रोय कमेंट्री भी कर रहा था साथ साथ में, सेकंडिंग भी कर रहा था, तो बोला नो नो मनदीप आई सीन दैट, डोंट वरी, हाँ कोच यू बिलीव इन मी, या डेफिनेटली, सो मैं कोच जब मैं 4 राउंड में जीत सकता हूँ तो ये सब पड़े हैं 8 राउंड हो रहे हैं, चिंता ना करो। But don't get careless. Don't get careless because he's throwing one knockout shot, okay? तो बोला या बिलीव, तो एक बॉक्सर क्या पता बोलने वाला, तुम हर कोई अपने आप को चैंपियन बोलता है, वैसे ही कोच ने सोचा कि यार ये चलो ठीक है, पर ये फंस गया बाउट, धीरे 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 तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, फिर सारे लीड करता रहा। कोच बोला अब अपने ऊपर चढ़ते जाना है, अब ये डाउन आ रहा है, अब फिर मैं लीड करता रहा, वन साइड वन, लास्ट राउंड में तो उसको तो अपरकट भी लगा था, वो बैठा था, उसको रेफरी ने काउंट नहीं किया, पर ठीक है। पर उसके बाद जब लास्ट राउंड खत्म हुआ, लास्ट में अपरकट मारा, वो यूं करके निकाल गया राउंड, क्योंकि मेरे पंच में पावर नहीं थी, मैं वेट ज्यादा रिड्यूस करके था, अलग अलग वेट पे फाइट हो रही थी दोनों की, ठीक है। तो फिर उसके बाद जीता, तो फाइनली ये था कि चलो एक बेल्ट तो आई इतने साल के बाद। In the red corner, Mandeep Yes. Jangra. Yes. Yes. तो बड़ी खुशी हुई कि ये बेल्ट इंडिया लेके जाऊंगा, फिर मेरा ये था कि वर्ल्ड टाइटल लेने के बाद दोनों विकेट ही लेके जाऊंगा। एक और भी मेरे मन में सवाल है आपके लिए, पर ये सवाल पूछ लें इसके बाद पूछता हूँ मैं आपसे वो। रिकवरी पोस्ट नॉकडाउन, मनदीप जंगरा वर्सेस नीलो गुरेरो जूनियर। इन योर मैच अगेंस्ट नीलो गुरेरो जूनियर यू एक्सपीरियंस्ड अ नॉकआउट बट मैनेज्ड टू रिकवर। हाउ डू यू मेंटली एंड फिजिकली रिकवर इन सच सिचुएशन ड्यूरिंग अ फाइट? सर उस फाइट का मुझे बड़ा अफसोस है, और अगर दोबारा फाइट मिलेगी तो डेफिनेटली डिसीजन कुछ और होगा, पर जो बीत गया सो बीत गया, पर लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर फाइट मिलेगी तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। और एक सवाल इसी पे अंतिम है, जो मेरा सवाल है ये कि आपने इतने लोगों से लड़ाई लड़ी है ना, मैंने भी आपको रेट करा है कि आपका सबसे कठिन अपोनेंट कौन है अब तक का, तो मैं नीलो गुरेरो जूनियर को मानता हूँ कि आपका सबसे टफ अपोनेंट था वो। आपको कौन लगता है आपका सबसे टफ अपोनेंट कौन था? जो लास्ट फाइट में मैकग्रेगर था, सॉरी मैकग्रेगर नहीं, मैकिंटोश। मैकिंटैश, जी, जी। मैकिंटैश कौन है, वो बहुत अच्छा बॉक्सर था, क्योंकि उसके पास में पावर थी, उसके पास बहुत शार्प। Oh, big right hand there again from McIntosh, but look at the response. Oh, big left hook gone in now from Jangra, body shots as well. जैब हैंड था, एक तो साउथपो था, एक जैब हैंड था, पावर थी, वो मुझे नहीं मालूम मैं कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर गया, या मैंने ज्यादा टेंशन नहीं ली जीत हार की, शायद इस कारण मुझे ये था कि दो अपना बेस्ट और जयराम जी। और जो सरप्राइजिंग था मेरे लिए नीलो ग्रासिया, क्योंकि 6 फुट 1 इंच 59 किलो, मेरा नहीं आ पा रहा था 59 किलो, वो 6 फुट 1 इंच पे वो वेट लेके आ रहा है, कि बोन्स में ही सारा वेट होता है भाई साहब। ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बंदा पावर मार रहा है पंच में, जो अनएक्सपेक्टेड है कि लंबा है तो पावर तो कम ही होगी, राइट, वो पावर मार रहा है इतनी अच्छी, और वो अनएक्सपेक्टेड था, उसमें मैं कुछ और सोच के गया था, वो रिंग में हुआ नहीं, और स्ट्रेटजी सारी उल्टी पड़ गई, पर लेकिन हाँ मुझे फिर भी ये था कि अपना है कि बाउट तो आज भी अगर वो देखते हैं, सभी ने जो अमेरिकन हैं
उनकी आदत है मुँह पे कि किसी की बुराई नहीं करते वो लोग। हम जो हैं, जो सच है मुँह पे है, झूठ है तो मुँह पे है। आपके मुँह पे रखेंगे कि हाँ, तू ये है, तू ये है, वहाँ नहीं करते। तो मैंने ना इनडायरेक्टली लोगों से पूछवाया कि पता तो चले रियलिटी क्या है फाइट की। सबने बोला मनदीप, तो हमने खुद सोचा कि मनदीप जीत गया है फाइट, और जब हाथ उसका खड़ा हुआ हम सरप्राइज थे। और सबसे बड़ी बात, जब आपका कमीशंस होता है, जब आप हैंड अप करते हो, कमीशन देखता है कि साथ में कुछ अलग चीज़ तो नहीं डाली, वो खड़े होते हैं। उनका कोई काम नहीं होता आपको प्रेज़ करना, या वो बस नहीं देखेंगे ड्यूटी। तो वो फाइट के बाद आया, वो बोला, "मनदीप, आई थॉट यू वोन मैन, बट यू डिड रियली गुड, पर तुम, मेरे हिसाब से तुम जीते हो।" कमीशन क्या बोलेगा? कमीशन तो उसी टीम का है ना, जहाँ रेफरी जजेस है उस टीम के। वो नहीं बोलेंगे ना। आज तक मैंने किसी को देखा भी नहीं कमीशन वाले को बोलते हुए। वो आके बोल के गया। रिस्पेक्ट आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती न्यूट्रल है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जब मैं हार के जा रहा था ना, तब भी लोग आ रहे थे, "Hey man, we are surprised that you lost that fight. I never ever thought." I said, "Okay." क्योंकि मेरे यार 5 लोग बैठे हैं और वहाँ 100 लोग हैं उसके आवाज़ मार रहे हैं, वो बिना पंच लगे मार रहे थे। तो ऑब्वियसली एक प्रेशर में रेफरी जजेस आ जाते हैं, और दूसरा भाई हम कौन है उनके लिए? बॉक्सिंग में कब इंडियंस आ गए हैं? हाँ, मैं पहला इंडियंस आया हूँ और वो कैसे दे देंगे? पर कहते हैं ना, हर चीज़ निर्धारित है। मेरे एक सीनियर है बहुत अच्छे, ओम प्रकाश, वो शॉट पुट के कभी इंडियन रिकॉर्ड होल्डर थे और अच्छे एशियन लेवल के मेडलिस्ट प्लेयर हैं। आज आईओए की एथलेटिक टीम में है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो बोलते हैं मनदीप, सब निर्धारित है, अपना काम है कर्म करना। तो कर्म करो, चिंता क्यों कर रहे हो? और उन्होंने मुझे बोला भी था कि मनदीप, रियल स्पोर्ट्समैन आफ्टर 30 बनता है, क्योंकि उसकी जो बाकी की जो इमेच्योरिटीज़ हैं वो खत्म हो जाती है, उसको फोकस ही दिखता है। और मुझे आज वो लगता है कि वो सच कह रहे थे यार। अब तो मेरी परफॉर्मेंस आनी शुरू हुई है, अब तो मैं रियल स्पोर्ट्समैन बना हूँ। मुझे ये पता है कि क्या बचपन में क्या खाना एरोगेंस है। बहुत होती है। हाँ, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं। बचपन में था है कुछ नहीं, प्रोटीन, पर रियल में प्रोटीन मैं सीरियसली कभी 1 महीना भी कभी कंटिन्यू नहीं लिया। मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ। पर भाई हाँ, इसी बात पे मैंने प्रोटीन बनवाया हुआ है, उनको बोल लेके आएँ प्लीज़ मग में डाल के। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, विजेंदर सिंह जी का आपके लाइफ में क्या महत्व है? विजेंद्र एक सीनियर है, हमारे आइकन हैं इंडियन बॉक्सिंग के, और जब वो मेरे पंचम साथ, को बोलो। हाँ, जब मेरे से बातचीत करते हैं या हम आपस में बात करते हैं, तो मैं प्राउड फील करता हूँ यार, आज कम से कम मैंने बॉक्सिंग में कुछ तो ऐसा किया है जो इतने बड़े सीनियर्स मेरे नोन हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझ पे मुझे फ़ोन करके खुद बधाइयाँ देते हैं। तो आई फील ब्लेस्ड, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। एक और भी सवाल है कि आपकी नोज़ जो है मुझे देख के लग रहा है, कितनी बार टूटी आपकी नोज़ बॉक्सिंग में? 5 से तो नहीं टूटी, एक बार एल्बो लग गई थी बचपन में, 2006 या 7 6 के करीब की बात है। तो तब टेढ़ी हो गई थी, और 13 साल के थे आप। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना केयरलेस हूँ, आप समझ गए होंगे। मैंने इसकी भी केयर नहीं की। अपने आप ही जैसे जुड़ी है जुड़ गई, और वैसे ना आप ये ऐसी-ऐसी बातें ना करो, मैं स्मार्ट बॉक्सर हूँ। एक बात और बताइए, आपकी जो एमएमए है, एमएमए में जाने का मन करता है कभी आपका? नहीं सर, कभी भी नहीं। क्यों? बॉक्सिंग ही आती है मुझे। स्पेशली यूएफसी में जाने का मन करता है कि यूएफसी चलते हैं? नहीं सर, मेरा अच्छा। किसी में नहीं जाना है, मैं बॉक्सिंग ही करूँगा जब तक, और उसके बाद जयराम जी की। और अभी तो ये है कि मैं सोचता हूँ मैं सबसे नालायक हूँ, हर चीज़ में, मुझे कोई चीज़ नहीं आती। मैं सिर्फ़ ये बॉक्सिंग आती है, तो इसमें ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। जब तक इसमें बेस्ट आ रहा है ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट, घर कोई बैठ ऐसा के। मिलता है जो जो आदमी आपको धमका रहा हो और आपके अंदर से आरोप मार दिया तो मर जाएगा ये, काफ़ी बार और आप चुप रहते हो कि कोई बात नहीं, ठीक है भाई तू जा तू। काफ़ी बार हुआ, क्योंकि एक तो मेरा फिजिक्स ऐसा है, कोई मुझे देख के समझता ही नहीं स्पोर्ट्समैन हूँ। और फिर उसके बाद कई इंडिया में बहुत ऐसे हैं, आपको मालूम है मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ बोलने का थोड़ा-सा ना प्रॉब्लम है। ओए साइड हो जा नहीं। हम्म, अब ठीक है, अगला नहीं जानता, इट्स फाइन। ईमानदारी है ना। हाँ, अब ये समझो ना कि कोई लाग लपेट नहीं है ना। हाँ। अब एक बात बताता हूँ, जो हमारे वेदों की रचना हुई है वो कहीं ना कहीं सरस्वती नदी हरियाणा से ही बहती थी। तो आप ऐसे मत सोचो कि नहीं, वो भाषा खराब नहीं है, अपफ्रंट होना है, और हाँ, अपफ्रंट होना दुनिया की सबसे अच्छी चीज है भाई, कि मुझे तेरी नहीं, शक्ल नहीं पसंद आई, नहीं, बात नहीं, खत्म। हाँ, नहीं वो मैं मान गया, पर कई छिछोरे टाइप के होते हाँ हैं ना, वो तो उनका क्या कर लो? वो तो हाँ। साइड हो जा, मारूँगा तेरे। क्या है? फालतू बोला है? यानी अब उनको मैं क्या कहूँ भाई, तू मेरे से लड़ ले? बोला भाई तू ना, मैं ठीक है यार, तू जा यार। काफ़ी बार तो मेरे को हाथ जोड़ के सॉरी बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है लड़ाई होगी तो इनका तो कुछ नहीं आँखों, न्यूज़ में नाम किसका आना है? अगले दिन अखबार में आएगा कि बॉक्सर मनदीप लड़ते हुए पाए गए, और तो इससे बढ़िया चुप रहो, एक शांत एक रहो। वो है,
चलिए इसी बात पे हम अपना खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इंटरव्यू में आए। इट वाज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू।